हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेएमआई एमबीए 2023 के एग्ज़ाम में जो डीआई क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जेएमआई एमबीए 2023 के एग्ज़ाम में डीआई के जो क्वेश्चंस आए थे वो 34 क्वेश्चंस आए हैं। टोटल 34 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और ये देखेंगे उसका लेवल कैसा है और कहाँ पे हम कैलकुलेशन को कैसे शॉर्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे दूँ कि जेएमआई में जो क्वांट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, अगर मैं 2023 की बात करूं तो 37 क्वेश्चन पूछा था, और डीआई से जैसे मैंने आपको बताया कि 34 क्वेश्चन हैं। और रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग से आए थे 27 क्वेश्चन। अगर आप सबको ऐड करेंगे तो 98 क्वेश्चन बन रहा है। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 170 पूछे जाते हैं। उसमें से आप देख रहे हैं कि 100 क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्वांट, डीआई और रीजनिंग से आ रहा है। बाकी आपका जो है इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट से आता है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि वेटेज कितना ज़्यादा है। ये जो जेएमआई एमबीए का पेपर है, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। डीआई सॉल्व करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि डीआई सॉल्व करने का कोई ट्रिक नहीं है। डीआई का मतलब ये होता है कि आपकी कैलकुलेशन स्किल कितनी अच्छी है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्किल अच्छी है, आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाते हैं, आपको डीएस कॉन्सेप्ट पता है, पास में, और कैलकुलेशन स्किल का मतलब ये होता है कि आप बहुत सारे एडिशन अपने दिमाग में करिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको आपको 10 और 15 ऐड करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप 10 + 15 लिखिए तब ऐड करके अगर आप 25 लिखिए। 10 15 आप अपने दिमाग के अंदर कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपको ऐड करना है, कहाँ पे कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है। बहुत सारी चीज़ें, अप्रॉक्सीमेशन का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अप्रॉक्सीमेशन हुआ आपका, ऑप्शन पे बहुत ज़्यादा निगाह आपकी रहनी चाहिए। ऑप्शन से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अप्रॉक्सीमेशन हो गया, ऑप्शन हो गया, साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि डीएस कॉन्सेप्ट हो गया। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो डीआई आपके लिए बेहद आसान होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग लगातार यहाँ पे 1 से लेकर के 34% डिस्कस करेंगे। आप लोग पूरे सेशन को देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं कि कहाँ पे हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, देखिए यहाँ पे ऐसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को देख करके आंसर कर सकते हैं। तो डीआई में मेन चीज़ यही है कि आप आंसर को कितनी जल्दी जो है टिक करते हैं, और उसके लिए क्या प्रोसेस आप अपनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। अब आपको ऐसा नहीं कि आप पूरा शुरू से लेकर पढ़ते चले जाइए, आप बस एक लाइन यहाँ पर देखिए, बार ग्राफ दे रखा है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दे रखा है कंट्री का मिलियन में। 1991 92 से लेकर के 98 99 तक का दे रखा है कि किस किस ईयर में कितना फॉरेन एक्सचेंज जो है आपका रिजर्व है। अब आपसे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा और आपका उसको आंसर देना है। ये आपको देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा। अगर आप पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द फॉरेन एक्सचेंज reserve 99 97 98 was how many times that in 94 95। कह रहा है कि 94 95 में जो फॉरेन एक्सचेंज है, 94 95 में जो फॉरेन एक्सचेंज है कितना, 94 95 में आप देख रहे हैं कि 94 95 में 3360 है। कह रहा हो कितना टाइम्स है। और 97 98 की अगर बात की जाए कितना आपका आ जा रहा है ना, 5040 आ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 97 98 में है वो 94 95 का कितना टाइम्स है। अगर इन दोनों को आप कंपैरिजन करते हैं, देखिए आपको पेन ही नहीं चलाना है। आप ये बताइए कि थ्री, आप ऑप्शन अगर आप जाएंगे, ऑप्शन देख रहे हैं कि 2 टाइम्स है, 2 से ज़्यादा है, और एक 1.5 दिया है। अगर मैं इस वैल्यू को देखता हूँ तो आप ये बताइए क्या 3360 का ये 2 टाइम्स है 5040? नहीं है, क्योंकि 3360 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 5040 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन जो होगा वो 2 टाइम्स से लेस होगा।
और 2 टाइम्स से लेस सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ देखना, वैल्यू को देख करके आप तुरंत पेन फ्री क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपने क्या देखा कि 3360 का 2 टाइम्स 5040 नहीं है, यानी कि 2 टाइम्स से लेस वाला ऑप्शन होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन है, मेरा आंसर हो गया। ये होता है डीआई के अंदर। बहुत सारी चीजें आप देखिए, ऑप्शन को मैंने देखा, मैंने यहाँ पे एक चीज देखी कि 2 टाइम्स से लेस हो रहा, मैं तुरंत ऑप्शन को टिक कर दिया, आगे बढ़ गया। है नहीं कि बैठ करके आप सॉल्व कर रहे हैं और 1.5 निकाल रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख करके ही आंसर कर दिया आपने, ऑप्शन इज राइट आंसर। इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 9798 ओवर 9394। कह रहा है कि 9394 के रिस्पेक्ट में 9798 में कितना फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज कर गया है। अगर आप 9798 की बात करेंगे, देखिए 5040 है, और 9394 की बात करेंगे 2520 है। तो 2520 अगर आप कंपेरिजन करते हैं तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि 2 टाइम्स है। कितना है? 2 टाइम्स। और 2 टाइम्स का मतलब ये होता है कि 100% इंक्रीज कर गया। कितना इंक्रीज कर गया? 100%। ये भी पेन फ्री क्वेश्चन आपका है, कुछ नहीं करना है। अगर आप परसेंटेज पढ़े हैं तो परसेंटेज मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और वो 200 रुपए हो जा रहा है, यानी 2 टाइम्स अगर हो जा रहा है, तो कोई कहे कितना परसेंट इंक्रीज कर गया? 2 टाइम्स का मतलब होता है कि 100% इंक्रीज कर गया, यानी 100 तो आपके पास था ही, 100 का 100%, यानी 100 और बढ़ गया, यानी 200 हो गया। इसी तरीके से अगर कोई पैसा आपके पास 3 टाइम्स हो जाता है तो 200% इंक्रीज कर जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है तो 300% इंक्रीज कर जाता है। ये परसेंटेज में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। बात समझ में आई? ये आसान क्वेश्चन था, देखते ही आंसर कर देना था कि भाई ये जो है 2 टाइम्स है, यानी 100% इंक्रीज कर रहा है। ये भी पेन फ्री क्वेश्चन है आपका, इसमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट स्क्रीन पे देख करके आंसर कर सकते हैं विद इन 5 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि फॉर विच ईयर द प्रेजेंट, कह रहा है कि परसेंट इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कह रहा है रिजर्व ओवर द प्रीवियस ईयर इज द हाईएस्ट। कह रहा है इन जो सब ईयर दे रखा है उसमें कौन से ईयर में, इस वाले ईयर में या इस वाले ईयर में या इस वाले ईयर में, ये अपने पिछले वाले ईयर से सबसे ज्यादा किस में इंक्रीमेंट हुआ, ये आपसे पूछा है। तो अगर आप देख रहे हैं चारों ऑप्शन को एक बार आप एक साथ अगर देखते हैं तो अभी देखिए आपको दो बड़ी आसानी से दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो सकते हैं। जैसे मैं अगर आप दोनों चारों ऑप्शन को देख रहा हूँ, मैं 94 95 को बात करूँ, मैं देख रहा हूँ 94 95 जाहिर सी बात अपने पिछले वाले से देखिए ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है। 95 96 अगर मैं बात करता हूँ तो 95 96 में मैं देख रहा हूँ कि 3120, और क्या वो अपने पिछले वाले ईयर से ज्यादा इसमें इंक्रीमेंट हुआ कि डिक्रीमेंट हुआ? बात कह रहा है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंक्रीमेंट किसमें हुआ है ना? तो देखिए इंक्रीज की बात किया है, तो सबसे पहली बात यह है कि 95 96 अपने पिछले वाले ईयर से उसकी जो फॉरेन एक्सचेंज में इंक्रीमेंट ना होकर के डिक्रीमेंट हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 97 98 99 की बात करेंगे, ये भी देख लीजिए अपने प्रीवियस ईयर से इसमें जो एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज में जो इंक्रीमेंट ना होकर के डिक्रीमेंट हुआ है, ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन तो डायरेक्ट कट जाएंगे, सिर्फ अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में आपको चेक करना है कि दोनों में देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका हो सकता है। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ 94 95 की, तो 94 95 में आप देख रहे हैं कि 3360 है, और आप उससे जस्ट पहले आपका देख रहे हैं 2520 है। आप यहाँ से चेक करिए कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। अब आपका ये नहीं कि पेन चलाना है, आप कुछ मत करिए, ऐसे स्क्रीन में बैठे रहिए। आप ये बताइए 2520 और 3360, बताइए कितना ऐड करें कि यहाँ पे पहुँच जाए? आप देख रहे हैं कि हम 80 ऐड करते हैं तो 2600 हो जाएगा, 2600। उसके बाद 3360 है, यानी 2600 से 3360 जाने में आपको 760 ऐड करना पड़ेगा, और 80 और था यहाँ पे, तो 760 प्लस 80, ऐसा देखिए दिमाग में यही होता है डीआई में, दिमाग में कैलकुलेशन करना है। 760 प्लस 80 840 होता है, क्या होता है? 840। आपने देखा कि कितना है, पूछा सबसे ज्यादा 840 ज्यादा है। देखिए 94 95 वाला 93 94 से 840 ज्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा। नहीं समझ में आया डिफरेंस निकाल, लेकिन आपको दिमाग में ऐड कर लिया। मैंने क्या किया, 2520 मैंने 80 ऐड किया तो 2600 हो गया,
2600 से मैं 3360 पे अगर जाऊंगा तो 760 डायरेक्ट दिख रहा है, 80 इधर है, 760 में 80 ऐड करेंगे 840। ये तरीके से कैलकुलेशन करनी है आपको। तो 840 ये आ जाएगा, 2520 नीचे आएगा, ये 00 कैंसिल होगा, ये डायरेक्ट अगर आपको दिख रहा होगा 3 टाइम्स हो रहा है। 84 3 होता है 252। तो यहाँ से करेंगे तो 1/3 आएगा। 1/3 का मतलब होता है 33%, है ना, 33.3% यहाँ आ गया। एक ऑप्शन आपका तो 94 वाला निकला। अब 92 93 में एक बार चेक कर लीजिए। 92 93 में देख रहे हैं कि यहाँ पे 3720 है, यहाँ 2640 है। अब डिफरेंस निकालना है। अगर मैं 60 ऐड करूंगा तो 2700 होगा, और 2700 से अगर 3720 जाना तो आपके दिमाग में ओरली कैलकुलेशन हो जाइए कि 1020, 1020, और इधर देखिए 60 और 1080 आ रहा है। तो 1080 ज्यादा है 2640 से। परसेंटेज निकाल लीजिए कितना इंक्रीमेंट होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा। अगर इसको आप 3 से कैंसिल कर लीजिए, है ना। अब आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 108 है, 264 है। क्या 108 264 का 3 टाइम्स है? यहाँ पे तो 1/3 आया था। क्या 108 का 3 टाइम्स 264 है? नहीं है, 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 324 हो जाएगा। इसका मतलब जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो डिनोमिनेटर में 3 नहीं आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये नहीं हम बैठ के निकालेंगे कैंसिल करके कितना कितना आ रहा है। डिनोमिनेटर में जो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी वैल्यू जो आएगी इससे क्या आएगी, ज्यादा आएगी। जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वैल्यू ज्यादा होती है, यानी ये वाली वैल्यू जो 1993 वाली है उसमें ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है कंपेरिजन टू इस वाले वैल्यू में। तो आंसर मेरा बिना देखे तुरंत, ना सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ इतना देखा कि भाई यहाँ पे 1/3 आ रहा था, तो मैंने ये चेक किया कि क्या यहाँ पे भी 1/3 आ रहा है, तो यहाँ देखा 1/3 नहीं आ रहा है, 1/2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। जब डिनोमिनेटर कम आएगा तो वैल्यू ज्यादा आएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ है वो ज्यादा हुआ है कंपैरिजन टू दी, यहाँ पे जो आपने निकाला था 840 वाले में, यहाँ पे 94 95 वाले के, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा हुआ है। तुरंत बिना कुछ सॉल्व किए बस खाली एक लाइन लिख करके दिमाग में कैलकुलेशन करिए, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब ये नहीं बैठ करके निकालेंगे कितना हुआ, सिर्फ हमसे यही पूछा कि कहाँ पे ज्यादा हुआ है। मैं तुरंत देख लिया, यहाँ पे देखिए ओरली आप कर दिए, 1/3 आया 33%। यहाँ पे 33% से ज्यादा आया क्योंकि डिनोमिनेटर 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। काम खत्म। इस तरह से अगर आप डीआई को पढ़ते हैं, डीआई सॉल्व करते हैं, तो चीजें आपके लिए आसान होंगी। तो कोशिश करिए कि इस तरह से कम लिखा जाए, क्योंकि आपका जो पेपर होता है उसमें बहुत कम लाइनें होती हैं, तो वहाँ पे जो जगहें होती हैं उतने में ही आप सॉल्व कर लीजिए, नहीं कि पीछे जाके आप सॉल्व कर रहे हैं फिर वैल्यू देख रहे हैं, तो टाइम इसमें चला जाता है। तो जितनी शॉर्ट कैलकुलेशन होगी और चीज़ों को समझते जाएंगे, उतनी ही आसानी आपके लिए डीआई में होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द फॉलोइंग एक्सचेंज रिजर्व 96 97, कह रहा है वर्ड अप्रोक्सीमेटली जब बोल देता है तो यहाँ डीएस कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता है। कह रहा है व्हाट परसेंट द एवरेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर द पीरियड अंडर रिव्यू। कह रहा है कि बताइए एवरेज। आप देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका बड़ा हो गया। आपसे कह रहा है कि 96 97 में जो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो ओवरऑल एवरेज का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, व्हाट द परसेंट एवरेज ऑफ, ना, व्हाट परसेंट द एवरेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व द पीरियड अंडर रिव्यू, यानी पूरे एवरेज का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा है। 96 97 में अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे है 45 20 आपको दे रखा है, 4320 दे रखा है। अब एवरेज एक्सचेंज निकालने के लिए देखिए आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, एवरेज माने 8 है, तो 8 से पहली बार डिवाइड करना पड़ेगा, यानी सबको ऐड करिए, 8 से डिवाइड करेंगे तब जाके एवरेज निकलेगा। अब यहीं पे आती है बात एडिशन की, यार एडिशन कैसे किया जाए। देखिए मैं एडिशन करके दिखाता हूँ, फिर आपको पेन भी नहीं चलाना, डायरेक्ट ऐड होगा। कैसे, देखिए आप एक एक डिजिट पकड़िए, पहले दो, सबसे लास्ट वाला पकड़िए 2 से, 1000 से स्टार्ट करिए। 2 3 5, 2 7 3 10, 3 13, 4 करेंगे 17, इसमें करेंगे 22 आ जाएगा, 3 25 आ जाएगा। 25 का मतलब दिमाग में 25,000 होना चाहिए, कितना चाहिए 25,000, दिमाग में रखें 25,000 हो गया। आप देखिए अब मैं सेकंड डिजिट कर रहा हूँ, 6 7 13, 5 18, 3 21, 1 22, 3 25, 25 1 26, 26 का मतलब 2 जीरो बढ़ेगा, तो 25,000 और 2600 ऐड करेंगे 27,600, ये भी दिमाग में रखना, रखिए रखे रहिए 27,600। अगला देखिए 4 2 6, 6 2 8, 6 14, 2 16,
218, 422, 224, यानी एक जीरो बढ़ा लीजिए, 240। तो अभी आपका कितना आया था पीछे, अभी आपका कितना आया था 26,600, और 240 अगर आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा टोटल मिला करके आपका, अगर सबको ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 27,840। सबको ऐड कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 27,840, आपको एडिशन करने पे आ जाएगा। 27,600 आया था, 25,000 आया था, फिर 2,600 आया था, 27,600 था, 240 और अब ऐड कर लेंगे तो आप जाएगा 27,600 में 240 करेंगे 27,840। अब बताइए, मैंने यहाँ पे एक भी लाइन नहीं लिखी, सारा कैलकुलेशन दिमाग के अंदर कर दिया। तो ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि आप जब 1000 प्लेस ऐड करते हो तो कितना जीरो बढ़ाते हो, है ना, यूनिट डिजिट को ऐड करते हो कितना, है ना, 10 डिजिट्स को ऐड करते हो कितना जीरो बढ़ाते हो, 100 प्लेस में ऐड करते हो कितना बढ़ाते हो, 1000 प्लेस में कितना जीरो बढ़ाते हो, सारी चीज़ें आपको एडिशन में आनी चाहिए। तो देखिए ये डायरेक्ट मैंने ऐड किया, इसको अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24 3 38, 32 6 आ जाएगा, 3480 आ गया मेरा एवरेज। बताइए, मैंने एक लाइन नहीं लिखी, 3480 मैंने लिख दिया कि भाई इतना इसका एवरेज आ रहा है। 96 97 की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं 4320 है। तो जरा बताइए कि अब 4320 इससे कितना ओवर कह रहा है ना कि कौन एशिया रिजर्व 97 ओवर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज, इसके रिस्पेक्ट में पूछा है कितना ज्यादा है ना। तो जाहिर सी बात है, देख लीजिए कितना परसेंट है। अब आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है भाई कि ये 4320 है, ये देखिए ऊपर रहेगा क्योंकि आपसे पूछा कि द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 96 97 वर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ, ऑफ लिखा है किसका, ऑफ माने वो जो जिसके रिस्पेक्ट में कह रहा है वो नीचे आएगा, एवरेज का, एवरेज नीचे आएगा 3480। तो आप देखिए एक चीज तो आपको दिख ही रहा है कि परसेंटेज में निकालना है, तो तुरंत निकाल लीजिए। आप देख रहे हैं कि 100% से वैल्यू तो ज्यादा है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो वैल्यू 100% से ज्यादा आएगी, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट गए। देखिए फिर 50-50 का गेम हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको डिवाइड करना आता, आपको डिविजिबिलिटी पता है, सबसे पहली बात देखिए दोनों ऑप्शन 4 से जा रहे हैं, 32 48 4 से कैंसिल होगा, 7 7 4 3 7 2 9, 4 3 7 8 15, यानी ये 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, इसलिए हमने डायरेक्ट को 12 से कैंसिल कर दिया। अगर मैं 12 से कैंसिल करता हूँ तो देखिए 12 3 जा कितना 36 7 और 36 आ जाएगा, और इधर मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो 24 29 आ जाएगा। अब आपको बताना है कि 36/29 कितना परसेंट होगा। बिल्कुल आसान है, ये बताइए सबसे पहली बात, 100% तो है ही है, क्योंकि 36/29 से ज़्यादा है तो 100% से ज़्यादा ही वैल्यू होगी, 100 प्लस। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि 125% है कि 130% है। अब बताइए 29 तो होगा ही होगा, यानी 100%, और 29 तो होगा ही होगा, 29 का कितना परसेंट, अगर मैं 25% निकालता हूँ 29 का, 25% का मतलब क्या, 1/4। 29 को 1/4 कितना हो जाएगा, यानी 4 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 पॉइंट कुछ आएगा, तो 29 7 ऐड करेंगे 36, वेरीफाई हो रहा है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं लिखना था, आप एवरेज निकाले 3480, 44,320/3480 कैंसिल किए, 36/29 आया। 29 100% से ज्यादा वैल्यू है, 29 प्लस मैंने चेक कर लिया 25% की लिखूँ कि 30% लिखूँ, तो 29 प्लस 29 का 25% कितना आ रहा है 7, 29 प्लस 7 36, वेरीफाई हो गया, आंसर हो गया। ऐसे कैलकुलेशन अगर आप करेंगे, एक एक 5 5 10 10 15 15 सेकंड में आपका आंसर आए, देखिए इतनी बड़ी है, आपको एडिशन तुरंत आप कर लेंगे आसानी से। उसके बाद परसेंटेज कैसे निकालना, मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, परसेंटेज में आपने किस तरह से पढ़े, 100% से वैल्यू ज़्यादा आएगी, दो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया, फिर मैंने बताया कि कैसे आप यहाँ पे करेंगे। ऑप्शन से मैंने ऑप्शन ही उठाया, मैंने 25% निकाला, देखिए वेरीफाई हो गया, खत्म बात। 30% निकालने की जरूरत नहीं, ये नहीं कि आप डिवाइड कर रहे हैं 36 को 29 से उसके बाद निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन पे निगाह बनाए रखिए, वेरीफाई कराइए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, देखिए अभी आप कह रहा है कि जो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ईयर इन विच द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर अबव द एवरेज, अबव द एवरेज टू दोज विच, अच्छा आपको बताना, अभी आपने एवरेज एक्सचेंज निकाला है फॉरेन एक्सचेंज, तो आपका आया 3480। आपसे कह रहा है कि उन ईयर का रेशियो बताइए जिसमें फॉरेन एक्सचेंज जो है वो एवरेज से क्या है, ज्यादा है, और बाकी जो बचेगा एवरेज से कम होगा। तो एवरेज से अगर ज्यादा देखा जाए, यानी 3480 से ज्यादा वाले ईयर कौन कौन, कितने ईयर्स हैं,
एक ये हो गया, एक ये हो गया, नहीं ये तो नहीं हुआ, एक ये हो गया, एक हो गया दो, और ये हो गया तीन, सिर्फ तीन है। तो तीन ज्यादा है तो पांच कम होंगे, 3:5 मेरा आंसर। ये तो पेन फ्री था। ये 5 सेकंड से भी कम लगता। तो इस तरह से आपने देखिए पांचों डीआई, मैंने पांच, एक डीआई के 5 क्वेश्चन थे, ये भी पेन फ्री है। इसमें कुछ नहीं, बस खाली ये देखना है कि किसमें एवरेज से ज्यादा एक्सचेंज है, रिजर्व है। और बाकी तो पांच, आप क्योंकि टोटल 8 ईयर्स है, तो अगर तीन का एवरेज से ज्यादा तो पांच ऐसे होंगे जिनका एवरेज से कम होगा। तो कुल मिला करके आपने यहाँ पे 5 क्वेश्चन देखा, ये भी पेन फ्री था। एक क्वेश्चन से आपने देखा यहाँ पे सिर्फ एवरेज निकालने वाला, थोड़ा सा इसमें टाइम टेकन आपको लग सकता है अगर आपको एडिशन सही है। और फिर यहाँ भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, देखिए मैंने कितना यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर में आपने देखा, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बारीकी बताऊंगा। यहाँ पे भी देख रहे थे आप, मैंने कहा दो ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल मैंने कर दिया क्योंकि वो अपने प्रीवियस ईयर से वैल्यू कम थी, ये मैंने कराया। उसके बाद मैंने कहा देखिए यहाँ पे 33% आ रहा है, और दूसरे वाले मैंने कुछ नहीं डिवाइड नहीं करा, मैंने कहा नीचे डिनोमीटर जो है वो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ये डायरेक्ट आपको देख करके भी 5 से 10 सेकंड में आप कर लेते। और बाकी जो आपके ये क्वेश्चंस थे, जो नंबर दो, ये पेन फ्री था, देख करके डायरेक्ट 100% दिखाई दे रहा था। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये भी डायरेक्ट आपको दिख रहा था कि 2 टाइम से लेस है। तो यहाँ पे इस तरह से आप देखिए, 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको पेन फ्री करना था, कुछ भी नहीं लिखना था, दो में थोड़ा सा लिखना था। तो पहले क्वेश्चन का डीआई जामिया का जो पहला डीआई था, उसके 5 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और आपने इसमें देखा है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, कहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशन देखिए हमने कहीं नहीं की, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी करनी पड़ी, बाकी चीज़ें आपने देखा आसानी से यहाँ पे निकाल लिया है। तो इस तरह से फर्स्ट डीआई हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम लोग चलते हैं सेकंड डीआई यहाँ पे करने पे। अब देखिएगा ये आपका सेकंड डीआई है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन से आपसे कह रहा है, देखिए रेशियो दे रखा है आपको, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दे रखा है। वही बात, दिमाग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दे रखा है, और आपसे फिर इसी पे क्वेश्चंस पूछेगा अलग अलग ईयर्स में। कितने दिमाग, बस इतना दिमाग होना चाहिए कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो है, यही यहाँ से पढ़िए, रेशियो दे रखा है इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट, वो अलग अलग ईयर्स के दे रखे हैं, ये आपका क्वेश्चन है। और इसमें फिर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इन हाउ मेनी द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट मोर देन, एक्सपोर्ट जो है वो मोर देन इम्पोर्ट होगा। ये बताइए जब एक्सपोर्ट्स मोर देन इम्पोर्ट्स हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी इम्पोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट की, वो लेस देन 1 आएगी। क्या आएगी? जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है न्यूमरेटर से, तो वैल्यू क्या आती है? 1 से लेस आती है। यानी रेशियो 1 से लेस, देख लीजिए कहाँ कहाँ आया है, यहाँ पे 1 से लेस है, यहाँ पे 1 से लेस है, यहाँ पे 1 से लेस है, और यहाँ पे 1 से लेस है। तो जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से मोर देन होगा तो रेशियो 1 से लेस आएगा। ऐसे 4 ईयर्स हैं जहां पर वैल्यू 1 से लेस है। तो बिना, ये भी पेन फ्री क्वेश्चन है, तुरंत 5 सेकंड के अंदर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा ऑप्शन क्या होगा। डायरेक्ट 1 से लेस 4 ईयर्स थे, तो 4 मेरा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इसको कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी डीआई का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा कि द इम्पोर्ट वर मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू द एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी इन द ईयर। आप बताइए किसमें सबसे कम रेशियो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। आप तुरंत, अगर आप भी क्विक रिएक्शन, डीआई में क्विक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी जल्दी आप रिएक्शन करते हैं। जैसे उसने कहा सबसे कम रेशियो कहाँ, तुरंत आपको दिखना चाहिए 0.35 सबसे लेस है। और कौन सा ईयर है? 1997। डायरेक्ट ऑप्शन टिक करना है। ये भी पेन फ्री क्वेश्चन आपका है, इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। ये डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि सबसे कम रेशियो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखते हम लोग यहाँ पे क्या दे रखा है। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, क्या कह रहा है, इफ द इम्पोर्ट ऑफ द कंपनी इन 1996, कह रहा वॉज 272 करोड़, कह रहा एक्सपोर्ट कितना होगा 1996 में। आप जानते हैं कि 1996 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दे रखा है। इंपोर्ट दे रखा है 272, एक्सपोर्ट आपसे पूछा है, और रेशियो दे रखा है इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का 1996 में, अगर आप देखें 0.85। इसमें क्या करना है, अगर एक्सपोर्ट आप निकालेंगे तो क्या करते हैं आप, डायरेक्ट निकालते 272 अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देगा ना यहाँ पे आके 0.85। इसको या तो कैंसिल करिए, या तो देखिए अब लगाते हैं डीएस। अगर आप डीएस लगाते हैं
तो नीचे का डीएस देखिए 8 5 13 यानी 4 आएगा। ऊपर का डीएस करें 7 दोनों कैंसिल यानी 2 आएगा। नीचे 4 आता तो आप जानते हैं 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 7 2 जा 14 यानी 14 का मतलब 5, जिसका डीएस 5 है वो मेरा आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन सी दिख रहा है, मेरा आंसर हो गया। ये पेन फ्री है। ये क्या है, डीएस। अगर आपको पता है इस क्वेश्चन को, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे दिख जाता है। इसका डीएस डिवाइड करना, इसका डीएस 4, इसका 2 है, ऊपर 2 नीचे 4, 7 से मल्टीप्लाई, 7 2 14, 14 का मतलब 5, जिसका डीएस 5 है मेरा आंसर। तो 3 2 5 यहाँ, इनका डीएस 3 है नहीं है, इसका डीएस 4 ये नहीं है, इसका 6 ये नहीं है, मेरा आंसर हो गया। एक तो ये, अगर किसी को डीएस नहीं आता है तो कैंसिल भी कर सकता, क्या करता, 272 दे रखा था, 2 जीरो बढ़ा लेता, यहाँ पे 85 लिखता। 17 से कैंसिल करिए इसको, 17 से इसको कैंसिल करिए, ऊपर देखिए 17 से कैंसिल हो रहा, 17 1 17 10 102, 1600 आ जाएगा, नीचे 5 आएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, 320 आपका आंसर आ जाएगा। तो या तो डिवाइड करिए, तो आप देखिए डिवाइड करने में आपको कट करना पड़ेगा, लेकिन डीएस लगाएंगे तो आपका डायरेक्ट लग जाएगा 7 2 14 यानी 5। तो डीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। आप देखेंगे आगे चल के बहुत बहुत जगह मैंने इसको अप्लाई करूंगा, आपको विद इन सेकंड आंसर आ जाएगा। तो डीआई में डीएस का भी बहुत ही अहम रोल है, इस बात को आपको दिमाग में रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप डायरेक्ट देख लिए, इंपोर्ट और अपॉन एक्सपोर्ट का रेशियो था, एक्सपोर्ट निकालना था, तो हमने यहाँ पे आसानी से फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसी का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट फ्रॉम 97 टू 98। कह रहा है इंपोर्ट कितना इंक्रीज कर गया 97 92। देखिए आपको यहाँ जो क्वेश्चंस में दे रखा है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दे रखी है, आपको रेशियो दे रखा है। तो मैं ये नहीं निकाल सकता कि 97 98 में इंपोर्ट कितना इंक्रीज हुआ, ये नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दे रखी है। ये भी पेन फ्री था, इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना था, डायरेक्ट खाली टिक आंसर करना है कि भाई इसका आंसर डेटा इंडिकेट है, क्योंकि इसमें हम निकाल नहीं सकते क्योंकि इंपोर्ट की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो ये डायरेक्ट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि 10 है, कह रहा है इफ द इंपोर्ट, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द इंपोर्ट 1998 वॉज, कह रहा है 250 करोड़ एंड टोटल एक्सपोर्ट इन द ईयर 98 99 वॉज 500 करोड़। कह रहा है इंपोर्ट कितना होगा 99 में, 99 में इंपोर्ट कितना होगा। अगर आप 99 को ध्यान से देख रहे हैं, अगर आप 1999, तो इम्पोर्ट यहाँ पे देखिए 1.4 दे रखा है। तो इम्पोर्ट जो भी होगा, एक मैं एक बात ये भी कह सकता हूँ कि 14 के मल्टीपल में आना चाहिए। क्या होना चाहिए, 14 का मल्टीपल। और 14 का मल्टीपल आपको एक ही दिखाई दे रहा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन डायरेक्ट आ सकता है यहाँ पे 14 के मल्टीपल को देख करके। अब ये चीज आपको कोई यहाँ पे नहीं सिखाने वाला है कि इस तरह से आंसर किया जा सकता है। अब मैं सॉल्व करके बताऊंगा कैसे आया। देखिएगा, आपसे कह रहा है इंपोर्ट 98 में अगर आपका 250 है, अगर इंपोर्ट 250 है, 250 है, तो आप ये बताइए, आप जानते हैं कि इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का रेशियो दे रखा है 1998 में कितना है, इंपोर्ट दे रखा है 250, एक्सपोर्ट हमको नहीं पता, और रेशियो दे रखा है 1998 में देखा जाए 1.25। तो अगर यहाँ से एक्सपोर्ट निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 250 को 1.25 से डिवाइड करेंगे 200 आएगा डायरेक्ट। अब ये नहीं कि मैं बैठ कर डिवाइड करूंगा, भाई 25,000, 2 जीरो बढ़ाइए 125 से कैंसिल करिए, डायरेक्ट 2 गुना हो रहा है, तो 200 आ जाएगा आपका यहाँ से इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट आ जाएगा। अगर 1998 में एक्सपोर्ट 200 है और 98 और 99 दोनों मिला करके एक्सपोर्ट 500 है, तो जरा बताइए कि 99 में एक्सपोर्ट कितना होगा। ये तो 98 का है ना, तो 99 का एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा। अगर 98 और 99 मिला के 500 है और 98 का 200 है, तो 99 का, इसमें पेन लिखने की जरूरत है क्या कोई, 300 डायरेक्ट लेंगे, 300, 500 में से 200 माइनस कर दीजिए, 300 आ जाएगा 99 का एक्सपोर्ट। अब कुछ, अब रेशियो दिया हुआ 99 का, रेशियो कितना दे रखा है 1.4, लग नहीं जाएगा, ये आसानी लग जाएगा। आपको इंपोर्ट निकालना है, तो इंपोर्ट आपको नहीं पता 99 का, एक्सपोर्ट आपको पता है 300, रेशियो पता है 1.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो डायरेक्ट इंपोर्ट निकल के आ जाएगा। 300 इंटू 1.4 करेंगे, एक जीरो खत्म होगा, 420 मेरा आंसर हो जाएगा। तो या तो आप सॉल्व करिए, ये भी बहुत छोटी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन, मतलब थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ।
या तो आप यहीं देख सकते थे 14 का मल्टीपल। तो ये है DI। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको जो है टाइम कम, अपने टाइम को बचा पाएंगे। तो डायरेक्ट आपने देखा कि 420 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी DI का। अब देखिए इस तरह से हमने देखा 2 DI। तो हमने 2 DI यहाँ पे कंप्लीट की है अभी। तो आपने देखा इसमें कौन से, पहला देखिए लास्ट क्वेश्चन था इसका ये। उसके बाद ये देखिए आप पेन फ्री क्वेश्चन था, डेटा इंडिकेट था, इसमें आप सॉल्व नहीं कर पाते। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने देखा DS कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लगाकर 5 कर दिया, या फिर डिवाइड भी बड़ा आसान था। पेन फ्री क्वेश्चन ये भी था, ये भी पेन फ्री था, ये भी पेन फ्री है। डायरेक्ट देखना कि सबसे कम रेशियो किस में है। और आप देख रहे हैं कि ए भी आपका देखिए <<1 होना चाहिए, 4 ऑप्शन खाली क्यों, ये भी पेन फ्री क्वेश्चन था, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। एक्सपोर्ट इसमें ज़्यादा होगा, ज़्यादा वो इम्पोर्ट है तो वैल्यू 1 से लेस आएगी। तो इस तरीके से आपने देखा, आपने 2 DI कंप्लीट की। और दोनों DI में बहुत चीज़ें आपने सीखी है। DS की चीज़ें आप देखिए अप्लाई किया जा रहा है ना। कितना एडिशन में कितना कम लिखा जा रहा है, ये भी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब हम लोग नेक्स्ट DI पे आते हैं, DI 3। ये थर्ड DI है आपकी। और इसको भी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पूछ रखा है इसमें। देख लीजिए इसमें आपको बहुत सारे 98 से लेकर के 2000 तक के ईयर्स दे रखे हैं। किसी कंपनी का पूरा एक्सपेंडिचर दे रखा है इसमें। आपको कहने का मतलब है कि सैलरी क्या है, 99 कितना है, फ्यूल का जो है फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट का क्या खर्च है ना, बोनस कितना देते हैं, इंटरेस्ट कितना है, ऑन लोन पे कितना है, टैक्सेस कितने हैं, ये पूरा लिखा है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल चार्ट, आंसर द क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी लाख रुपीज में दे रखा है कि कितना किसी कंपनी का एक्सपेंडिचर कितना है आपसे, पर है ना, पर एनम दे रखा है। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा आपसे। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आप देखिएगा, कह रहा व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। एवरेज इंटरेस्ट पूछा है, यानी देखिए ये सारा सारा आपका इंटरेस्ट अमाउंट दे रखा है, इसका पूछा है कि एवरेज कितना आएगा। दो ऑप्शन आपके पास हैं, या तो सबको ऐड करिए, 5 साल की बात है, 5 से डिवाइड करके आंसर करिए, या तो आप DS लगा दीजिए। अगर आप DS लगाते हो, सबको ऐड, सबका ऐड करेंगे ना, तो सबके एडिशन का DS निकालिए। अगर मैं DS निकालता हूँ, 3 2 5 4, देखिए ऑप्शन देखिए 3 2 5 4 9, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। 3 2 5 5 10, इसका DS 1 आएगा। 4 1 5 6 11, इसका DS 2 आएगा। 6 3 9 कैंसिल, इसका DS 4 आएगा। 9 कैंसिल, इसका DS 8 आएगा। अगर सबको ऐड किया जाए तो 8 4 12, 2 14, 1 15। 15 का मतलब जिसका DS कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। देख लीजिए, 3 2 5 5 10, एक आ गया। 6 4 छः, अच्छा 6 4 देखिए, 6 4 10, 1 11, 11 मतलब 2 DS आ गया। 6 3 9 कैंसिल, इसका DS 4 आया, इसका 8 आ गया। तो कितना आ जाएगा, 8 4 12, 2 14, 1 15, यानी इसका DS आ गया 6 अपॉन कितने ईयर है, 5। 5 से डिवाइड करेंगे। जब डिनोमिनेटर में 5 आता है तो आप जानते हैं कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है। 2 6 12, 12 का मतलब 3। तो जिसका DS 3 होगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो 6 3 9 कैंसिल, 6 6 12, यानी ये DS 3 आ रहा है। बाकी देखिए इसका DS 3 नहीं है, इसका 9, इसका DS 8 है, ये भी नहीं है। ये 6 3 9 कैंसिल, इसका DS 6 है, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन में जो आपका आंसर आ जाएगा। 36.66 मेरा आंसर है, क्योंकि इसका DS 3 आ रहा है। हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट DS निकाल लिया, एडिशन का निकल के आया 6, नीचे 5, 2 से मल्टीप्लाई किया, 12, 12 का मतलब 3 मेरा आंसर। ये होता है DI में करने का तरीका। ये है DS कॉन्सेप्ट की वैल्यू। अगर आपको DS नहीं पता है तो फिर क्या करेंगे, आप ऐड करिए। आप क्या करते हैं, आप सीधे सीधे ऐड करिए। 23 32 सबको ऐड करिए, 41 36 49 को ऐड करिए, पॉइंट को ऐड करिए, 5 से डिवाइड करिए, 36.66 आपका आंसर आ जाएगा। वो आप दूसरा मेथड है, और एडिशन मेथड वो आप कर लीजिएगा। ऐड करके 5 से डिवाइड कर दीजिए सबको, 36.66 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा था टोटल अमाउंट बोनस पेड बाय द कंपनी। कह रहा है अप्रोक्स, जब भी अप्रोक्सीमेटली लग जाता है तब आप DS नहीं लगा सकते। अप्रोक्सीमेट में DS नहीं लगता है। कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ज्यादा टोटल अमाउंट बाय सैलरी। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है आपसे क्वेश्चंस में, कह रहा है कि जो बोनस है, टोटल जो बोनस है, वो सैलरी का कितना परसेंट है पूरे, अगर पूरे साल की बात की जाए। तो पहली बात, बोनस देखिए आपका पूरा इतना आ रहा है, सैलरी आपकी इतनी आ रही है।
अब यहाँ आपका देखना आपको देखिए अप्रोक्स की बात है, डीएस नहीं लगेगा, आपको ऐड करना ही पड़ेगा। सबसे पहले ऐड करना अगर स्टार्ट करते हैं आप, कैसे कर जल्दी जल्दी ऐड करना, दिमाग के अंदर करना। कैसे करना है? 2 4 6 8 14 6 20 यानी 0, 2 5 देखिए 2 5 7 8 15 6 21 9 30 यानी 0, 3 3 6 2 8 3 11 3 4 17 यानी इधर 17 आ गया। कितना गया? 17, एकदम 5 सेकंड के अंदर। ऐसे यहाँ ऐड करना है जैसे आपको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करना है? 8 2 10 4 14 6 20 0, 2 8 10 4 14 2 16 3 19 2 21 यानी 1, 2 2 4 3 7 3 10 3 13 4 17, 1710 इधर आया है, 17 इधर आया है। कितना परसेंट है? दिख रहा है 1%। 1710 का 1% निकालेंगे 17.1 आएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 17 आएगा। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन 1%। तो ये होता है दिमाग में जल्दी जल्दी करने की कैलकुलेशन, आदत डाली एडिशन की। ये मैंने बोला था ना कि एडिशन क्विक रिएक्शन, ऐड कितनी जल्दी कर लेते हैं आप। तो इस तरह से आपका 1% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रखिए टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज आइटम 1998 वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर 2002। कह रहा है कि 1998 में जो टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है वो 2002 में एक्सपेंडिचर से कितना ज्यादा है, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे आप, आपके पास क्या ऑप्शन है, सबको ऐड कर लीजिए। यहाँ भी वही काम चलेगा, अप्रोक्सीमेटली की बात यहाँ भी कर लीजिए, डीएस कॉन्सेप्ट आपका नहीं लगेगा। तो अगर मैं 1998 में ऐड करता हूँ, देखो मैं ऐड करता हूँ, मैं कैसे ऐड करता हूँ, 288 में 98 ऐड करना, कैसे ऐड करें, पेन नहीं चलाना है। 288 में मान लीजिए 100 ऐड कर लीजिए, 300 388 आएगा, क्योंकि 98 ऐड करना, 2 कम कर दीजिए तो 386 आ जाएगा। कितने आ जाएगा? 288 में 98 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? अगर आप 388 386 आ जाएगा, 3 और 389 आएगा। 389 में 0.4 भूल जाइए, 389 में 23 ऐड करिए, तो 389 में 11 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 400। 23 है तो 412 हो जाएगा, और 83 और ऐड कर देंगे तो 495 आ जाएगा। 495 आ जाएगा 1998 में। ये होता है एडिशन। अगर आप एडिशन तेजी से नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत है। और पेन नहीं, लिख लिख के नहीं करना, दिमाग के अंदर करना है। इसी तरीके से 2002 में अगर आपका टोटल निकालते हैं कितना अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आता है, देखिए 420 में 142 हट करिए, 400 100 500 और 20 42 करेंगे 62, यानी 562 आ जाएगा। ये 3.96 यानी 4 के करीब में है। तो 500 बया कितना था यहाँ पे? 562 और 4 566 आ जाएगा। और 566 में 49 ऐड कर लीजिए। अगर 560 में 50 में ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 566 में अगर 50 ऐड करता हूँ, 34 ऐड करूंगा तो 600 आ जाएगा, 616 यानी 615 आएगा। देख लीजिए ठीक है। और फिर अगर यहाँ पे ऐड करते हैं 98 में, अगर इसमें 98 ऐड कर लीजिए तो अगर आ जाएगा 700, कितना आ जा रहा है? 713 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 615 90, हाँ 713 आ जाएगा। तो 2002 में अगर आप ऐड करते हैं टोटल तो आपका आ जा रहा है 713। अब आपसे कहा है, देखिए अभी अब मान लिया मोटी मोटा आपका ये एडिशन आ गया 713 या 695। ऑप्शन पे नजर अगर आप बनाए हैं तो 5 सेकंड नहीं लगेगा आंसर करने में। आप ये बताइए, अगर मैं 713 का 60% निकालूं कितना आएगा? 60% मतलब 6/10, यानी 71.3 का 6 गुना। एक साथ 60% कैसे निकालेंगे? अब ये सब थोड़ी बताऊंगा 713 का 60% कैसे निकलता है। 60% मतलब होता है 6/10। पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 425 26 के अक्रॉस आता है, लेकिन जबकि वैल्यू 495 है, यानी वैल्यू 60% से ज्यादा है। तो 47% तो ऐसे चलेगा, 61 61 तो होगा ही नहीं। जब 60% 426 और 495 जाने के लिए हमको 1% थोड़ी बढ़ाना होगा, उससे ज्यादा बढ़ाना होगा। ये भी चला जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। सॉल्व ही नहीं करना, ये दिख रहा है, सॉल्व नहीं करना। आप ऐसे ओरल कर लो यार। 700 है, मान लेता हूँ 490 है, 495 बराबर मान लो 490 है, 713 को मान लो 700 है, तो 700 का कितना परसेंट? 490, 70% दिख रहा। तो 69 दिख रहा, आंसर मार दीजिए अप्रोक्सीमेटली। ये होता है अप्रोक्सीमेशन, जिसको अगर आप नहीं करके जाते हैं तो बैठ के लगाते रहिए। लगाना नहीं, ऑप्शन पे निगाह लगानी है, फिर देखना कि यार मेरा आंसर जो एडिशन आ रहा है कि कितने 70, 700 का 70% 490 हो रहा, 69 मेरा आंसर हो गया। कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने। तो 13 क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा, आपको ना जाएगा।
अब आती है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर दीज आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर 2000। आप बताइए 2000 में जितने भी आइटम हैं आपके सबको ऐड करिए, उसके बाद क्या निकालना है आपको, सबको ऐड करिए, उसके बाद निकालना है, सबको ऐड करके निकालना है टोटल एक्सपेंडिचर है, सबको ऐड करिए। या तो एक ऑप्शन आपके पास है डीएस लगा दीजिए। अगर आप डीएस निकालते हैं तो 3 2 5 4 9 तो कैंसिल हो गया, इसका डीएस 2 आ गया। ये 8 3 11 4 15, 15 का मतलब 8 4 3 15 मतलब 6, इसका डीएस 6 आ गया। ये 6 4 10 1 11 यानी 2 आ गया डीएस। ये 7 4 11, 11 का मतलब 2 आ गया डीएस। तो 2 2 4 6 10 2 12, 12 का मतलब 3, 12 का मतलब 3। तो जिसका डीएस 3 होगा वो मेरा आंसर होगा। और डीएस 3 कितना आप चेक कर लेता हूँ। 5 4 9 4 3 7 4 11, इसका डीएस 2 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 4 9 कैंसिल, 4 3 दैट 4 4 4, 3 बार 4 है 12, इसका डीएस 3 है, ये ऑप्शन हो सकता है बी ऑप्शन। आप देखते हैं यहाँ 5 4 9, 5 4 9, इसका डीएस 4, ये नहीं होगा। 5 4 9 कैंसिल, 6 4 10 4 14 यानी 15 यानी 5 आएगा डीएस, ये नहीं होगा, मेरा आंसर हो गया। बताइए। तो जिसका डीएस 3 मेरा आंसर। या तो आपको दो ऑप्शन, या तो डीएस मैंने लगा के 3 लगा दिया, मेरा आंसर हो गया। मैं अब मेरे पास मान लो 5 10 सेकंड बचा, मैं डायरेक्ट देखा डीएस 2 8 3 5 2 6 8 2 10 2 12 3 3 में कहा 5 4 मैं देखा 5 4 9 4 3 7 4 11 नहीं होगा, 5 4 9 अच्छा हो गया आंसर। कितना करना। तो या तो फिर आप ऐड करिए, सबको ऐड करेंगे तो 544.44 आएगा। तो ये डीएस लगा देंगे तो आपको ऐसे लग जाएगा। दूसरा मेथड आपका क्या है, ऐड कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है डीएस को। तो इस तरह से देखिए ये होता है डीआई। डीआई में अगर ये सब सारी चीजें अगर पढ़ के जाते हैं तो कितनी आसानी होगी कैलकुलेशन में, ये आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा द रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस ऑल द ईयर्स। देखिए अब टैक्सेस का ऑल ईयर में कितना टैक्सेस टोटल है ये निकाल लीजिए, और फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट को जो है आपको ऐड करके निकालना है। और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे फिर लगा दिया है, तो इस बात ध्यान देना कि आप यहाँ पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी। अगर मैं टैक्सेस को ऐड करता हूँ, ऐड के जल्दी से बताइए कितना रहा है। अब देखिए एडिशन क्या होता है, 98 में अगर मैं शुरू नीचे से अगर ऐड करता हूँ 98 88 को मान लो ऐड करना, कितना आएगा। मैं 98 में 2 ऐड करूंगा 100 आ जाएगा, 186। ये 186 में 74 ऐड करिए, तो 186 4 190 और 70, 190 में 70 260 आएगा। 260 में 108 ऐड करेंगे तो 368 आएगा। और 368 में जब 83 ऐड करेंगे तो 368 में अगर 32 ऐड करेंगे कितना, तो 400 आ जाएगा। और 51, 451 आएगा, 451। अब देखिए ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में अगर आपको ऐड करना नहीं आता तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। टैक्सेस को मैंने जब ऐड किया तो मेरा 451 आया, मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूंगा, फिर मैं रेशियो निकालूंगा। अब मैं आता हूँ किसका रेट निकालना है, फूल एंड ट्रांसपोर्ट। देखिए 98 है, 112 ऐड करना है। कुछ नहीं यार, 98 में 2 ऐड कर लो, जो 100 हो जाएगा, और 110। तो 100 110 कितना, 210। 210 में 101 ऐड करेंगे कितना, 311। 311 में 133 करेंगे कितना, 4, 311 प्लस 133, 301 400, 33 11 44, 444 हो गया। और 444 में 142 ऐड करो, तो 444 और 142, 4 1 500 और 42 44 होता है 86, यानी 586 आ जाएगा। अब हमें रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अप्रोक्सीमेटली रेशियो निकालना है। तो कुछ मत करिए, 451 को 450 कर दीजिए क्योंकि तभी ये कैंसिल होगा। और 586 को आप 585 कर दीजिए। अब देखिए दोनों 5 से कैंसिल हो जा रहे हैं, ये करेंगे तो 90 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 117 आएगा। और 9 9 से कैंसिल कर लीजिए, 9 10 जा और 9 13 जा, तो 10 और 13 कहीं दिख रहा है, सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा। तो ये आपकी देखिए आपकी जो है थर्ड ईआई थी, तो आपने थर्ड ईआई में देखा, ये भी आपका इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। अब एडिशन आपको आनी चाहिए, सिर्फ एडिशन था। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन पेन फ्री था, पेन फ्री। अगर डीएस पता है, अगर आपको डीएस पता है तो उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। ये देखिए डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन से ऐड करिए, आसान था, इजी था, ऐड कर लीजिए आप। और डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन से आंसर करिए, 70% के करीब में आ रहा है।
ये देखिए एडिशन है, डायरेक्ट दिख रहा है ऑप्शन से, 1% हो रहा है इसका। ऑप्शन पे जाइए, नहीं बैठ गया, हम सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ऑप्शन देखिए 1% था, 1% यार सही हो रहा है, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखिए, हमने डायरेक्ट लगाया, डीएस लगाया, या तो डीएस लगाएंगे ये भी पेन फ्री हो जाएगा, आराम से डीएस लगा करके देख लीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों डीआई की, और तीनों डीआई हम लोग ये देख रहे हैं कि कितनी कम कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, और साथ ही साथ कि कहाँ कहाँ हम लोग डीएस का यूज करके कैलकुलेशन को बिल्कुल छोटा कर दिया जा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात डीआई, मैंने पहले ही बताया था कि आपकी क्विक रिएक्शन आना चाहिए। कैलकुलेशन में डीएस कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आना चाहिए। एडिशन दिमाग में करना आना चाहिए, ना कि लिख लिख के करना आना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप काम करके जाते हैं तो कोई भी चीज़ टफ नहीं है, सारी चीज़ें आपके लिए आसान बनेंगी। जैसा आप जानते हैं कि 34 क्वेश्चन आता है, तो 34 क्वेश्चन को 34 मिनट के अंदर सॉल्व करने की आपके अंदर टेक्निक भी आनी चाहिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा जाके एग्जाम में। ये भी याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग चलते डीआई नंबर 4 पे। डीआई नंबर 4 आपसे कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग पे कह रहा पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन, दे रखा है, ये दे रखा है बहुत सारा। देखिए इसमें ज्यादा पूरा डीआई पढ़ी नहीं जाती है, बस एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दे रखा है, कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर है। पेपर का 25 है, बाइंडिंग का 20 है। इसमें देखिए कुछ हमने इसमें जो है, जो जामिया में पूछा था उसमें कुछ करेक्शन मैंने यहाँ पे किया है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी गलती थी। प्रमोशन का देखिए 10% है, ट्रांसपोर्ट का 10 यूनिट है, या 15 यूनिट है, या 20 यूनिट है, परसेंट कर लेंगे। सबका दे रखा है कि कहाँ पे कितना कितना परसेंट लग रहा है। क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग द एक्सपेंडिचर इनकर रॉयल्टी। रॉयल्टी के करस्पॉन्डिंग कितना सेंट्रल एंगल होगा। आप जानते हैं टोटल 100% है, 100 यूनिट है, और 100 यूनिट की वैल्यू आप जानते हैं टोटल कितना डिग्री का एंगल बनता है। अगर मैं चारों पूरा ऐड करूँ तो 360 का। अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट किलो निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 3.6। 1 यूनिट 3.6 है। रॉयल्टी की अगर बात है तो रॉयल्टी कितना है, तो रॉयल्टी कितना 15 यूनिट है। अगर एक की 3.6 है तो 15 की कितनी हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.6 का 15 मल्टीप्लाई करिए तो 54 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 5 से 10 सेकंड बस, इससे ज्यादा नहीं। एक की पता है, डायरेक्ट निकालिए 15 की, 3.6 इंटू 15 करेंगे, 54 मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है विच टू एक्सपेंडिचर टुगेदर हैव अ सेंट्रल एंगल 108 डिग्री। 180, अभी आपने देखा कि यार 1 यूनिट की जो वैल्यू आई, अभी आपने देखा कि 3.6 डिग्री आ रही है। 108 का मतलब कितना गुना कितना, अगर 108 का मतलब है, अगर 3.6 का कितना टाइम्स 108 होगा, 30 टाइम्स। कितना होता है, 30 टाइम्स। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अगर दो को ऐड किया जाए, बाइंडिंग या पेपर या चार ऑप्शन में से जिनको ऐड करने पे 30 यूनिट आए। चेक कर लीजिए। तो बाइंडिंग कॉस्ट, पेपर कॉस्ट, अगर देख बाइंडिंग 20 है और पेपर कितना है 25, 45 हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। प्रिंटिंग और पेपर अगर देखा जाए, पेपर 25 है, प्रिंटिंग 20 है, ये भी नहीं होगा। बाइंडिंग और ट्रांसपोर्टेशन, अगर बाइंडिंग 20 है, ट्रांसपोर्टेशन 10 है, 20 + 10 यानी 30 यूनिट। 30 यूनिट के लिए करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से 30 करेंगे तो 108 डिग्री आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 3.6 में 30 करेंगे तो 108 आएगा। तो ये है ऑप्शन से मिलाइए तुरंत आंसर के, बहुत ही इजी क्वेश्चन, 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। कह रहा है कि बताइए इन चार जो भी दे रखा है एक्सपेंडिचर, इसमें से किसके डिफरेंस का जो एक्सपेंडिचर है वो 18 डिग्री आ रहा है। 18 कब आएगा, 3.6 में कितने से मल्टीप्लाई अगर 18 आ जाए, 5 से। अब आपको ये आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए कि किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए। तो ये तो अब 18/3.6 कर लीजिए, अभी आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप जानते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 3.6 डिग्री होती है। 18 डिग्री लाना है तो कैसे आएगा। अब देखिए 5, क्योंकि 5 गुना हो रहा है, कैसे 5 गुना का आपको हो सकता है, 5 गुना कैसे निकाल लिए आप। देखिए ऐसे कर लिया करिए, 18/3.6 करेंगे, 180 जाएगा, ये 36 होगा, 5 आ रहा है। तो जिसका 5 होगा उसी का 3.6, उसी का 18 डिग्री आएगा डिफरेंस। अब बाइंडिंग प्रमोशन का डिफरेंस क्या 5 है, बाइंडिंग प्रमोशन का डिफरेंस देखेंगे तो ये 10 है, ये 20 है, ये 10 डिफरेंस आ रहा है। तो बाइंडिंग प्रमोशन का तो 5 नहीं आ रहा है। पेपर प्रिंटिंग, पेपर प्रिंटिंग का देखिए 20 है, 25 है, डिफरेंस आएगा 5।
एक की 3.6 है, 5 की वैल्यू निकल जाएगी आसानी से 18 डिग्री। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाकी चेक करने की जरूरत है नहीं। ये भी बहुत ही क्वेश्चन है। तो ये वाला जो फोर्थ डीआई है, बहुत ही आसान डीआई आपके एग्जाम में पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। कह रहा है कि फॉर एडिशन ऑफ बुक कॉस्ट पेपर, पेपर कॉस्ट दे रखा आपका इतना, और पेपर कॉस्ट है कितना, अगर आप पेपर यहाँ पे जाते हैं तो पेपर कास्ट आपका 25 यूनिट है, यानी 25 यूनिट की वैल्यू जो दे रखा है वो 56,250 दे रखा है। आपसे प्रमोशन कॉस्ट पूछा है, और प्रमोशन कॉस्ट है 10 यूनिट। बताइए कितना होगा। अगर आपने मुझसे यूनिटरी मेथड पढ़ा है, हमने आपको बताया था अगर ए यूनिट की वैल्यू बी है, अगर सी को बताना है तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे बी सी अपॉन ए। कितना हो जाता था, बी सी अपॉन ए। डीएस कॉन्सेप्ट अगर आप लगा देते हैं तो आसानी से आंसर आ सकता है। आप ये बताइए, यानी कि 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 10 का क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा और 25 से डिवाइड होगा। यही तो है, देखिए बी सी बाई ए। क्या करेंगे आप, तो अगर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जरा बताइए इसका डीएस कितना दे रखा है। अगर मैं देखता हूँ 5 2 7 6 13 5, इसका डीएस 9 आ रहा है। 9 का 10 मल्टीप्लाई करेंगे 10 का 90, तभी डीएस 9 आएगा। नीचे कितना आ रहा है 7, ऊपर 9 नीचे 7, तो आप क्या करते हैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो डीएस जब नीचे न्यूमरेटर में 9 आ गया तो कभी भी आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, डीएस नहीं बदलने वाला है, आंसर वही होगा जिसका डीएस 9 होगा। और 9 डीएस मुझे कहाँ दिख रहा है, ये देखिए आंसर हो गया। मैं यहीं पे देख करके आंसर कर देता। मैं देखता 25 यूनिट की वैल्यू ये 10 के निकालना है, लगा 10 इंटू दिस अपॉन 25, 25 डिनोमीटर में आएगा, उसका डीएस 7 आएगा। ऊपर का डीएस जब 9 हो गया, नीचे 7 है, तो कुछ भी कर लिए डीएस 9 ही रहेगा, मेरा आंसर हो गया। मैं पेन फ्री कर देता डीएस अप्लाई करके। अगर आपको डीएस अप्लाई नहीं करना तो क्या करेंगे, इसको भी सीख लीजिए। 25 यूनिट की वजह 5,000 6,250 है, तो एक यूनिट निकालिए, डिवाइड करिए। 25 दूनी 50 आ जाएगा, 6 जाएगा 62, फिर जाएगा 2 बार में 12, देखिए आ जाएगा 2250। एक यूनिट की वैल्यू 2250, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2250 में एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 22,500 मेरा आंसर आ जाएगा। अगर आपको डीएस नहीं पता तो आप ऐसे लगाइए, और डीएस पता आप तुरंत देख रहे हैं 9/7, डीएस ऊपर 9 है नीचे 7 है, तो डीएस कभी 9 से ऊपर बदलेगा ही, 9 ही रहेगा। तो मेरा आंसर 5272 में मेरा आंसर हो जाएगा। अब जो भी मेथड आप देखिए सीखिए, कितनी आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक पब्लिशर, इतना कह रहा है कि इफ फॉर द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक द पब्लिशर हैज पे इतना एज अ प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट कितना आपका 20 यूनिट, और 20 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 30,600। कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू पेड बाई दिस बुक। रॉयल्टी कितनी पे हो रही है, रॉयल्टी पे हो रही है 15। ये आपको निकालना है। फिर वही वाली बात, 15 के से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 2 20 से डिवाइड होगा। क्या करते हैं आप, यही करेंगे ना, 30,600 इंटू 15। दो चीजें बताता हूँ मैं अभी आपको, अपॉन 20। अगर आप डीएस कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो आप देख रहे हैं इसका 6 3 9, इसका डीएस देखिए 9 आ गया, और इसका देखिए 6 3 9 हो गया। अब इंटू 5 प्लस 6 6 9 से 49, यानी 954 एंड 9, ऊपर 9 आ जाएगा। ऊपर का डीएस कितना आ रहा है, ऊपर का डीएस 9 आ गया, नीचे 2, तो डीएस 9 ही होगा। और जो भी डीएस आपको 9 दिखाई देगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 2 4 6 10 5 15, इसका डीएस 9 नहीं है। 2 2 4 7 12 5 17, इसका डीएस 9 नहीं है। 2 2 4 8 5 2 7 2 9, इसका डीएस 8 है। लेकिन 9 2 5 5 4 9, इसका डीएस 9 मेरा आंसर हो गया। डीएस में देख करके ही डायरेक्ट देख, यही मैं देख लेता है इसका डीएस 9 है, 9 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, नीचे 2 से डिवाइड होगा, तो आंसर जो होगा वो 9 का, उसका डीएस जो होना चाहिए 9 होना चाहिए, मेरा हो जाता। अगर आपको डीएस नहीं पता है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। 20 यूनिट की वैल्यू अगर 30,600 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप डिवाइड कर लीजिए इसको, 15 आ जाएगी। तो 1 जा 2 5 जा 2 3 जा, और जीरो 1530 आएगी। 1530 में 15 से मल्टीप्लाई करिए आप, तो आप देखेंगे तो आसानी से निकाले जाएंगे। मल्टीप्लाई कर निकाल लीजिए तो 22950 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अरे 0 45 आ जाएगा, 5 कैरी 4, 15 15 का करें 225 में 4 ऐड कर लिए 229 आ जाएगा।
तो ये देखिए कैलकुलेशन, अगर आपको डीएस पता है तो आपको 2 सेकंड में आंसर आ जाए। आप यही पेन फ्री कर लेते, 20 की 3 3 जीरो, यार मुझे 15 की निकालनी, 15 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, DS 9 मेरा आंसर। ये होता है डीएस की क्वालिटी। आप डीएस का आप कितनी आसानी अप्लाई करें, कितनी चीज़ों को आप आसानी से कैलकुलेशन को सॉर्ट कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा से, कह रहा है कि 5500 कॉपीज आर पब्लिश एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखा है कितना, 8250। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कितना, अगर आप देखा जाए 10%, 10 यूनिट या 10% कह सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन अमाउंट दे रखा है आपका इतना। कहने का मतलब है ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये 10% की वैल्यू है। अगर 10% की वैल्यू अगर 82,500 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ से आपको पूरा निकल के आ जाएगा कितना कॉस्ट पड़ रहा है आपका मतलब ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि ये 10% का 10 से जीरो, एक जीरो बढ़ जाएगा, है ना, इतना आ जाएगा। तो पूरा आपका एक जीरो आप बढ़ा ले जाएंगे, इतना कॉस्ट आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपसे पूछा क्या है, उसके बाद आपसे पूछा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका यहाँ पे निकल आया। ठीक है, चलिए अब आपसे कह रहा है कि अच्छा ये बताइए, ये कितने कॉपी का कॉस्ट है, अगर आपका देखा जाए ये 5500 कॉपी का कॉस्ट इतना आया है, तो एक कॉपी का कॉस्ट निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे आप कहेंगे सर 825, कितना जीरो आया, 3 जीरो, और इसको मैं 5500 से डिवाइड करूंगा। उसको आपने 25% के प्रॉफिट पे अगर सेल कर दिया तो कितने में सेल किया है, 125 में प्रॉफिट, लेकिन 125% में सेल किया है। सेलिंग प्राइस प्रॉफिट लॉस में आपने पढ़ा है, यही आपको सॉल्व करना है। बताइए क्या करेंगे। कुछ नहीं करना था, 10% की वैल्यू इतनी, 100% निकाल लिया, यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकल के चला आया। वो 5500 कॉपी का, तो एक कॉपी का कॉस्ट निकाल लेंगे, 82500 5500 प्रॉफिट पे सेल करें, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 125% की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या करेंगे आप, डीएस कॉन्सेप्ट पर लगा दीजिए आपका। अब या तो सॉल्व करिए तो डीएस लगाइएगा, डीएस लगाता हूँ, नीचे का डीएस 1 आ रहा है, ऊपर का मैं देख रहा हूँ 8 2 10 5 15 यानी 6 इसका आ रहा है, 5 2 7 1 8 इसका आ रहा है, 8 × 6 करूंगा 48, 48 का मतलब 3, जिसका डीएस 3 होगा वो मेरा आंसर होगा। तो 8 1 9, इसका डीएस 5, ये नहीं होगा। 8 1 9, 5 2 7 ये नहीं होगा। 8 1 9 कैंसिल, 5 3 8 ये नहीं होगा। 8 1 9 कैंसिल, 7 5 12 यानी 3 मेरा आंसर हो गया। इतनी बड़ी क्वेश्चन है, आपसे 10 से 15 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर आपको डीएस पता है, नहीं तो आप इसको कैंसिल आउट करके सॉल्व करते रहिए। तो डीआई, इसी चीज डीआई में यही सारी चीजें देखी जाती हैं कि आपकी कैलकुलेशन स्किल क्या है, कितनी चीजें। तो देखिए ना, आप लगातार डीएस का यूज हो रहा है, हर जगह डीएस का यूज करके हम लोग कैलकुलेशन को विद इन सेकंड कर दे रहे हैं। पेन फ्री हो जाए, नीचे का डीएस 1, ऊपर का 3, जिसका डीएस 3 मेरा आंसर आंसर हो गया। ये है आपकी पूरी कैलकुलेशन। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक और बचा हुआ है। कि रॉयल्टी ऑन द बुक्स इज, कह रहा है लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट से रॉयल्टी में कितना लेस है प्रिंटिंग कॉस्ट, चलिए ठीक है। तो प्रिंटिंग कितना, जरा देखिए तो पेन फ्री क्वेश्चन है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। आपसे कह रहा है कि जो प्रिंटिंग आपका 20 है, रॉयल्टी आपका 15 है, तो कितना लेस है, प्रिंटिंग से रॉयल्टी 5 लेस है। भाई 15 है, 20 है, 5 प्लेस है, किससे, प्रिंटिंग से, तो प्रिंटिंग के लिए नीचे आएगी। 5/20 का मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब होता है 25%। डायरेक्ट आपका पेन फ्री क्वेश्चन था 25%। इस तरीके से आपने DI 4 का सोल्यूशन देखा, और DI 4 सबसे आसान था। हर जगह डीएस लग करके क्वेश्चन जो है बहुत ही कम कैलकुलेटिव रहा, और बहुत ही कुछ क्वेश्चन तो पेन फ्री भी थे, देखिए आला पेन फ्री था, इसमें आप डीएस लगा करके डायरेक्ट आंसर कर दिए, है ना। उसके बाद देख रहे हैं कि इसमें आपने फिर वही काम किया, तो फिर निकाल लीजिए, कैलकुलेशन भी आसान है, और डीएस लगा करके आप और भी जल्दी कर सकते हैं, 2 4 5 सेकंड यहाँ बचा सकते हैं। 19 क्वेश्चन में भी वही बात है कि आप कैंसिल आउट करके 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, 10 से मल्टीप्लाई करके आंसर कर लीजिए, या तो फिर आप डीएस भी लगा करके आसानी से आंसर कर सकते हैं। इसके तरीके से देखिए 18 क्वेश्चन में भी देखिए वही वाली बात है, 1 यूनिट की वैल्यू 3.6 है, 5 की डिफरेंस, चूंकि 18 डिग्री तभी बनेगा जब डिफरेंस 5 का हो, यूनिट का हो। तो 5 यूनिट का डिफरेंस कहाँ आ रहा था, आपने चेक कर दिया प्रिंटिंग और पेपर में, डाटा ऑप्शन से करके आंसर करिए। तरीके से यहाँ भी आपने देखा एक की 3.6 थी, 108 डिग्री लाना था, तो 30 डिग्री होना चाहिए, ऑप्शन पे मैं गया,
तो ट्रांसपोर्ट और बाइंडिंग का जो है वो 30 यूनिट बन रहा है, और 30 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ से 108 डिग्री बनेगा। वेरीफाई हो गया, मेरा आंसर हो गया। तो ये तरीके से आप लोगों ने सारे क्वेश्चन देखे। इस तरीके से भी आपने देखा 1.1 यूनिट के लिए 3.6 थी, रॉयल्टी की निकालनी थी 15 यूनिट की, 54 डिग्री आ जाएगा। अगर 1 यूनिट का 3.6 और 15 का 54 होगा। तो इस तरीके से आपने पूरी DI यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 DI जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व की। अब हम लोग देखेंगे DI। अब हम लोग देखते हैं DI जो है, हम लोग चेक करेंगे। DI नंबर 4 हो गया, 5 है ये, ठीक है। और इसमें देखते हैं 23 से 27 क्वेश्चन दे रखे हैं। जरा बताइए। ये भी देखिए, इसमें क्या है, पेन जो है अलग अलग दिन पे जो है पेन को सोल्ड किया गया है, वही आपसे पूछेगा, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन। बस इतना आपको तो नहीं पूरा भर के पढ़ रहे हैं आप। मंडे में कितनी पेन सोल्ड की है, ट्यूसडे में कितनी की है, वेंसडे में कितनी की है, थर्सडे में कितनी की है, फ्राइडे में कितनी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। और ठीक है, चलिए। जैसे चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, पूरा क्वेश्चन इसको थोड़ा सा एक बार फिर से चेक करिएगा। तो यहाँ देखिएगा 5वां DI में क्या कह रहा है। देखिए मंडे में कितना सोल्ड किया, देखिए 20 है 25 है, कितना सोल्ड किया है पर 25। अगर मैं देखूँ मंडे हो गया, फाइंड डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड मंडे एंड ट्यूसडे। ट्यूसडे में कितना है, 70 से 5 ज़्यादा 75, तो 75 मंडे और ट्यूसडे मिला करके हो गई 700। अब चलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड थर्सडे और फ्राइडे। थर्सडे में कितना है, अगर देखा जाए यहाँ पे ये 40 है, 45 है ये, और ये मुझे लगता है ये कितना दे रखा, 50 है। यानी 50 + 45 ऐड करिए 95। तो कितना ज़्यादा है मंडे ट्यूसडे जो है थर्सडे फ्राइडे से, डिफरेंस कितने का आ रहा, 5 का। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बेहद आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको बस खाली आपको देखना है, 75 25 100 45 50 95, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का। ये डायरेक्ट आप पेन फ्री पे कर सकते हैं, इसमें भी पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना एडिशन आपको आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। इसमें कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पेन, कह रहा है कि सोल्ड ऑन इस सैटरडे इज 40% मोर देन टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन वेंसडे। कह रहा है कि 40% ज़्यादा पेन जो है सोल्ड हुई है कंपेरिजन में वहाँ पे ऑन वेंसडे। तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड कितना हुई है। अब आप देखिए आसानी से निकाल सकते हैं। ये बताइए, सैटरडे में जो नंबर ऑफ पेन सोल्ड हुई है आपसे कह रहा है कितना, कह रहा है कि 40% ज्यादा हुई है वेडनेसडे से। अगर वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे में 30 तो हुई है, उससे 40% ज्यादा। तो 30 का 40%, ये नहीं पेन लगा कर लगा रहे हैं, 30 का 40% का मतलब होता है 4/10, यानी 12। 30 का 5 निकालेंगे 12 पेन आएगा। ये नहीं बैठ करके 30 का 40% निकालने चल रहे हैं। अगर ये सब लिखना पड़ रहा है तब तो फिर दिक्कत है। 4×3 = 12, ये दिमाग के अंदर करना है। तो सैटरडे में जो टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड हो जाएगी वो वेडनेसडे से 40% ज़्यादा, यानी 42 पेन सेल कर रहा है। कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। तो फ्राइडे में कितना है, फ्राइडे में तो दिया हुआ है 50 है। तो कह रहा फ्राइडे और सैटरडे मिला करके कितना, दोनों ऐड कर लीजिए। तो 50 और 42 ऐड कर लीजिए, 92 आपका आंसर हो जाएगा। ये 5 से 10 सेकंड्स का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। फ्राइडे और सैटरडे का निकाल लीजिए, सैटरडे का निकाले 42, फ्राइडे वाला 50 है, दोनों ऐड करना तो 92 मेरा आंसर आ जाएगा। 25 देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन ट्यूसडे, कह रहा है कि 25% मोर देन टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन संडे। कह रहा है कि ट्यूसडे में, कह रहा है कि संडे से 25% ज्यादा पेन सोल्ड हुई है। ट्यूसडे में कह रहा है जो नंबर ऑफ पेन सोल्ड हुआ है वो संडे से 25% ज्यादा हुआ है। तो अगर संडे से 25% ज्यादा ट्यूसडे में सेल हुई है, तो ये बताइए संडे में मंडे से कितना परसेंट कम में सेल हुआ है, सोल्ड हुआ है। आपने परसेंट पढ़ाया था ना, अगर ए बी से 25% ज्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, ये आपको कॉन्सेप्ट अगर पता चले। और बी मैंने बताया था, अगर ए कह रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि ए जो है
बी से 25% क्या है, ज्यादा है बी से। तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, 25% ज्यादा का मतलब 1/4 ज्यादा है। तो कितना कम होगा, इसी को इसमें ऐड कर देते थे आप, 1 + 1 + 4 यानी 5, 1/5 कम होगा, यानी 20% कम होगा। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि ट्यूसडे में जो पेन सेल हुई है वो संडे से 25% ज्यादा हुई है। तो संडे में जो पेन सेल हुआ है वो ट्यूसडे से कितना परसेंट कम, 25% ज्यादा मतलब 1/4 ज्यादा। तो 1/4 का इंक्रीमेंट कितने के डिक्रीमेंट के इक्वल होता है, 1/5 के। 1/5 का मतलब 20%। तो 20% कम में, तो बताइए भाई, ट्यूसडे में है कितना, ट्यूसडे में है कितना। तो ट्यूसडे में अगर आप देखते हैं, ट्यूसडे में अगर आप देखते हैं, तो ट्यूसडे में आपका जो सॉरी ट्यूसडे है ना, तो ट्यूसडे में है कितना, ट्यूसडे में है कितना, ट्यूसडे में देखिए 75 है, कितनी है 75। तो अब बताइए संडे में जो पेंसिल हुआ है वो 75 से कितना कम, 20% कम। तो 75 का जो 20% निकालेंगे, अब नहीं कि पेन लगा रहे हैं, 25% मतलब 1/5, 75 का 1/5 निकालेंगे यानी 15 आएगा। तो 75 में से 15 कम कर दीजिए, यानी 60 मेरा आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। एकदम पेन फ्री क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर अच्छी कैलकुलेशन है तो 5 से 10 सेकंड लगना चाहिए, नहीं तो ये पेन फ्री आप कर दीजिए, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मंडे संडे से 25% ज्यादा है, तो संडे मंडे से 20% कम होगा, सॉरी ट्यूसडे से 20% कम होगा। ट्यूसडे में 75, 75 का 20% यानी 15 कम कर दीजिए, 60 मेरा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट पेन फ्री है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि आउट ऑफ टोटल पेन सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे में जो टोटल पेन सोल्ड हुई है, 20% ब्लू इंक पेन, 20% कैसी है, वो ब्लू वाली है, ठीक है। तो आउट ऑफ रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बचा, 80%, 20% ब्लू हो गया 80%, रिमेनिंग का 25%, तो 80 का 25% करेंगे कितना आएगा, 1। 80 का 25% करेंगे यानी 1/4, 80 का 1/4 करेंगे तो 20% आएगा, वो है रेड इंक। तो 20% आ गया रेड इंक। तो 20 ब्लू, 20 रेड, 40 ये हो गया, बचा कितना 60%। ये कितना होगा, ये ब्लैक हो गया कह रहा क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा, ब्लैक, बाकी जो बचा ब्लैक हो गया। कह रहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ब्लू एंड ब्लैक। तो ब्लू है 20, ब्लैक है 60, तो 60 और 20 ऐड करेंगे 80% आएगा। तो थर्सडे में जो भी पेन है उसका 80% निकाल लीजिए, कितना आ रहा है देख लीजिए। तो नंबर ऑफ ब्लैक तो 80% आएगा, 80% का मतलब होता है 4/। तो थर्सडे कहाँ गया, थर्सडे में देखिए यहाँ पे है 45। अब इसका अगर मैं निकाल लेता हूँ कितना, 80%, 80% मतलब होता है 4/5, 5 9 जा 9 4 जा 36, मेरा आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, 10-15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आपको लग रहा है तो यानी आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है। कुछ नहीं करना था। थर्सडे में जो भी पेन उन्होंने कहा 20% ब्लू था, बचा 80, उसका 25% यानी 20% रेड हो गया। तो 20 40 बचा 60, 60 ब्लैक हो गया, ब्लैक और ब्लू मिला के 80%, 45 का 80% 36 होता है, आंसर हो गया। 45 पे 80% यानी 4/5 करेंगे, 36 मेरा आंसर हो जाएगा। बस इतना लिखना है, डीआई में कम, मैंने बोला कम लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 27 अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, कह रहा है आउट ऑफ द टोटल पेन सोल्ड ऑन ट्यूसडे, कह रहा है रेशियो बिटवीन टोटल डिफेक्टिव पेन टू सोल्ड टोटल पेन। देखिए ट्यूसडे की बात कर रहा है, ट्यूसडे में बात कर रहा है, कह रहा है कि जो डिफेक्टिव पेन है वो 7 है, और टोटल जो उसने सेल किया है वो 15 किया है। तो नॉन डिफेक्टिव कितना आगे कोई बताएगा। अगर टोटल उन्होंने ट्यूजडे में 15 पेन सेल किए, उसमें 7 डिफेक्टिव थी, तो नॉन डिफेक्टिव कितनी हो जाएगी, अपने ना नॉन डिफेक्टिव 8 पेन। तो वो बोले कि नॉन डिफेक्टिव पेन है क्या, कितनी है, तो 8 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 8 का मल्टीपल ये देखिए होता है। और तुरंत 8 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यही करके चल जाता। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करके सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप जानते हैं कि ट्यूसडे में टोटल पेन सोल्ड हुआ 15, और ट्यूसडे में है कितनी पेन टोटल अगर देखा जाए, यहाँ पे दे रखा ट्यूसडे की बात कर रहा है ना 75,
यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 75, 1 यूनिट की वैल्यू 5, 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू 5 यानी 40। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट और नॉन डिफेक्टिव पेन जो 8 यूनिट आ रहा है, तो 8 का मल्टीपल मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये पेन फ्री क्वेश्चन। ये सारी चीजें अगर आप सीख के नहीं जाते हैं एग्जाम में, तो आपके लिए डीआई टफ होने वाली है। नहीं तो आप खुद देखिए, सिर्फ आप समझिए कि क्या क्या हो रहा है, और आसानी से सारे क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं। 28 क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग आ गए नए, अब नेक्स्ट डीआई पे हम लोग आ चुके हैं, डीआई नंबर 6 पे आए हैं। 28 से 32 क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखते हैं एक करके। देखिए इसमें क्या दे रखा है, 3 कंपनी एबीसी दे रखा है, उनके ऑफिसर्स और वर्कर का रेशियो दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हैं, और ये भी दे रखे हैं कि किस कंपनी में कितने वर्कर्स हैं, परसेंटेज दे रखा है। बी में 44% है, ए में 32% वर्कर हैं, सी में 24% वर्कर हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दे रखा है। बात समझ में आई? तो चलो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहला अगर क्वेश्चन हम लोग देखा जाए, हाँ पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन आपको देख पाते हैं, देखिएगा। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर और वर्कर इन कंपनी ए एंड सी। ए और सी में जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर हैं मिला करके, वो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर का ए और सी में रेशियो निकालना है। आप एक बात बताइए, अगर मैं ऑफिसर और वर्कर का रेशियो देखता हूँ, 1:16 दे रखा है। वर्कर जो है कंपनी ए में कितना, 16, और परसेंटेज में दे रखा है 32%। यानी कि 16 यूनिट की जो वैल्यू है वो 32% है। तो अगर मैं एक की निकालूंगा तो 2% आएगा। और एक है क्या, एक है ऑफिसर ए में ऑफिसर कितना, 1 यूनिट है। तो ऑफिसर निकल के देखिए आ गया 2% कंपनी ए में। इसी तरीके से कंपनी सी में अगर ऑफिसर निकालता हूं मैं, देखिए 12 यूनिट दे रखा है, 12 यूनिट की वैल्यू अगर कंपनी सी की बात की जाए तो 24% है। तो ये नहीं लिखना है, वो दिमाग में कर लेना है, पेन फ्री क्वेश्चन है ये। 12 यूनिट की वैल्यू 24% है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप जानते हैं 2%। यहाँ भी 2% आ रहा वर्कर, यहाँ भी 2% ऑफिसर आ रहा है। ए में भी ऑफिसर 2% है, और सी में भी ऑफिसर 2% है। तो ए में भी 2%, सी में 2%। और टोटल वर्कर की बात करें और सी मिला करके 32 और 24 अगर ऐड करते हैं, 56% हो रहा है। तो 56% ये देखिए वर्कर ए और सी में हो गए, और ऑफिसर 2-2% यानी 2-2% यानी 4% हो गए। पहले ऑफिसर और वर्कर का पूछा है ना, ठीक है, हाँ ठीक है, 4% हो गए। अगर मैं रेशियो निकालता हूँ, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 14:1। कितना रहा, 14। ये पेन फ्री क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि लिख रहे हैं, लिखना नहीं इसके अंदर। क्यों नहीं लिखना है भाई, हमें दिख रहा है कि 32-24 कितना, 56, 14 का मल्टीपल डायरेक्ट देख भी सकते थे। 56 इधर आ गया, तो मैं निकाले 16 की वैल्यू 32, एक पर एक की 2%, 2% ऑफिसर्स ए में भी आ रहे हैं, 2% सी में भी आ रहे हैं। टोटल ऑफिसर की ओर से मिला के 4%, इधर 56, 56 4 का रेशो निकालेंगे 14:1। एक काम यहाँ पे चूंकि 1-1, यहाँ पे एक काम और भी हो सकता था कि चूंकि एक एक यूनिट की वैल्यू, दोनों की ऑफिसर की वैल्यू सेम आ रही है, तो डायरेक्ट ऐड भी कर सकते थे। 16-12-28, रेशियो 1-1 ऐड कर दिए 2। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ऑफिसर और वर्कर की वैल्यू क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। तो 14:1 मेरा आंसर हो जाएगा। ये डिटेल में मैंने आपको बताया कैसे लगेगा, आसान क्वेश्चन था। 29 देखिएगा, कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी बी इज हाउ मच मोर देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन इन कंपनी सी। ए में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी बी, बी में जो एम्प्लॉय हैं वो कितना ज्यादा है कंपनी सी के एम्प्लॉय से, ये आपसे पूछा है। तो एम्प्लॉय का मतलब होता है कि वर्कर एंड ऑफिसर्स मिला करके वो टोटल एम्प्लॉय होंगे। ए में अगर ये बताइए, अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन, अगर आपको समझ मिल रहा है, ए में वर्कर हैं कितने, ए की अगर बात की जाए, बी की बात किया है ना बी, तो बी अगर बी पे फोकस करिए, बी में देखिए 18 यूनिट वर्कर, बी की बात करें 44% और वर्कर हैं। तो 900 का 44% पहले निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, परसेंट से 2 जीरो जाएगा, 44 का 9 से मल्टीप्लाई करिए, 396 आएगा, वर्कर आ जाएंगे कंपनी बी में। और कंपनी बी में जो वर्कर हैं वो 18 यूनिट हैं, यानी 18 यूनिट की वैल्यू है 396। यहाँ से अगर 1 यूनिट की निकालेंगे तो 18, 36, 3, 22 आ जाएगी, 22, 1 यूनिट के 22 आ गई। यानी कि बी में जो
एक निकला। अब आपको इम्प्लॉय निकालना है। इम्प्लॉय कितने हो जाएंगे, 18 यूनिट वर्कर है, एक ये ऑफिसर है, तो मिला के 19 की निकालनी है आपको। तो यहाँ से 19 यूनिट को निकालेंगे, तो एक की 2 है तो 19 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 19 टू 38, और 19 टू 38 और 3 41, 414 आ जाएगी आपका। तो बी में एम्प्लॉय आ जाएंगे 418 आ जाएंगे। इसी तरीके सी में एम्प्लॉय निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना है। भाई कितना, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है। सी की बात करेंगे 24%, तो 900 का जो 24% निकालेंगे कितना आ रहा है, देखिए 936 और 216, ये 12 यूनिट की वैल्यू है। 12 के लिए 216, एक की कितनी आ जाएगी, 18, एक की 18, तो 13 की कितनी आ जाएगी, एम्प्लॉय निकालना है, तो 13 की आ जाएगी 104 और 234 आ जाएगी। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 418 और इसका जो डिफरेंस निकालेंगे, तो देख लीजिए 4 आ जाएगा, 11 में से 3 गए 8 आ जाएगा, और 184 मेरा आंसर आ जाएगा। तो 184 आपका आंसर आ जाएगा। आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना था, आपको कुछ नहीं करना है, वर्कर निकाल लीजिए परसेंटेज से डायरेक्ट। ये सब देखिए पेन फ्री, इतना इतना ही एग्जाम में लिखना है, बाकी चीजें दिमाग के अंदर। मैंने डायरेक्ट लिख लिया कि भाई 44%, 396, ये 18 यूनिट की वैल्यू है, एक की 22, 19 की 10। मैंने कहा भाई सी की बात कर रहा है, सी में 24% है, 900 का 24% निकालेंगे, 24 इंटू 9 करेंगे, 216 है। कितना, ये वर्कर है, वर्कर है क्या, 12 यूनिट, तो 12 की वैल्यू 216, एक की 18, एम्प्लॉय हो जाएंगे 13, 13 की 234, दोनों का डिफरेंस 184 मेरा आंसर हो गया। ये होता है। ये ज़्यादा 15 से 20 सेकंड से ऊपर आपको नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। 30 में क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स, आपकी ऑफिसर्स की बात किया है, टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन कंपनी ए कह रहा है इज हाउ मच लेस देन टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन कंपनी बी। कह रहा है कि कंपनी ए में जो ऑफिसर्स हैं वो कितना लेस है बी में, बी में ऑफिसर से। तो अब देख लीजिए कितना, अब ऑफिसर्स आपको निकालने पड़ेंगे कंपनी ए और कंपनी बी में। ये भी तो आसानी है। ये बताइए, अभी आप अभी पीछे आपने निकाला था, अगर ऑफिसर ए की बात किया जाए, अभी मैंने आपने निकाला था कि ए की बात है 32% है। तो ना देखिए, अगर वर्कर की बात की जाए तो वर्कर 900 है और ए में है 32%, 32% यानी 900 का 32% कितना होगा, 9 टू ज़ा 18, 288। ये वर्कर आए हैं कंपनी ए में, और कंपनी में वर्कर हैं कितना, 16 यूनिट। तो 16 यूनिट की वैल्यू 288 है, एक की कितनी हो जाएगी, 12, 18 हो जाएगी, एक की आ जाएगी 18, एक की कितनी आ जाएगी 18। एक है क्या, ये एक ए है, ए में ऑफिसर्स है, ये क्या हो गया, ये ऑफिसर्स है ए का, यही तो ऑफिसर है ए में। इसी तरीके से आगे चलाइए, बी की अगर बात कर जाए, बी में भी आपने देखा था, अभी निकाले थे आप, कि बी में 900 का 44% निकाले थे कितना, 390 से, पीछे वाली वाली देख भी सकते हैं, 9, यही आया था ना, 936। ये 18 यूनिट की वैल्यू आई थी। पीछे देखिए, पीछे वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, मैं इसको बार बार निकालना पीछे से, अगर आप कॉपी में, चूंकि जामिया में मिलता है ना पेपर, तो आपने ऊपर वैल्यू निकाली है, ये पेन फ्री हो जाएगा सिर्फ। ये देखिए, जो मैं सेकंड वैल्यू निकाला रहा हूँ, ये आप निकाल चुके हैं, सिर्फ आपको ये निकालना है। तो 18 की अगर 396 यहाँ पे एक की निकालेंगे तो 22 आएगी। एक यूनिट की वैल्यू 22 का मतलब ऑफिसर्स हैं बी में 22, तो ऑफिसर में ए में बी में 22 है, ए में 18 है, 18 22 का डिफरेंस निकालेंगे तो 4 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू पहले से आप निकाले थे, ये 18 तुरंत निकाल लीजिए, 5-10 सेकंड में आज आंसर आ जाएगा, 4 डिफरेंस आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके 31 देखिएगा। 31 में क्या कह रहा है कि टोटल ऑफिसर्स, कह रहा है कि इन कंपनी डी इज 50% एंड 25% मोर देन टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड वर्कर्स इन कंपनी सी। कह रहा है कि डी में जो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड वर्कर, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स हैं एंड वर्कर इन कंपनी डी इज 50% एंड 25%। देखिए, अगर मैं डी में ऑफिसर्स की बात करता हूँ, अगर मैं डी में ऑफिसर्स की बात करता हूँ, कितना ऑफिसर्स होंगे बताएगा। देखिए, डी में ऑफिसर का बात की जाए, कह रहा है कि डी में जो ऑफिसर हैं वो कंपनी सी में जो ऑफिसर्स है उससे 50% ज्यादा है। तो कंपनी सी में ऑफिसर्स कितना भी आपने पीछे, या एक ही वैल्यू आप पीछे आपने निकाली है, ये भी वैल्यू आपने पीछे निकाली है।
आपने देखा था ना सी में ऑफिसर, सी में देखिए अगर चेक किया जाए 900 का 24% याद किया 216 आया, तभी पीछे निकाले ना। अभी हम लोग सी में देखिए, यहाँ पे देखिए सी में निकाले, सी में देखिए हम लोग निकाले थे ऑफिसर्स, यहाँ पे पीछे अगर आप चेक करें, चलिए मैं निकाल ही देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सी में ऑफिसर क्या निकलेगा, देखिए 24% पहले वर्कर निकालिए, 900 का 24% करेंगे 216, ये 216 वर्कर आया सी में, और सी में वर्कर है 12 यूनिट, यानी 12 यूनिट की वैल्यू 216 है, यानी एक की कितनी आ जाएगी, 18 यूनिट। एक की 18 माने एक, यही तो सी में ऑफिसर है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 18 आ गई, यही सी में ऑफिसर की वैल्यू है। और जो डी में ऑफिसर है, यो सी के ऑफिस जितने ऑफिसर हैं उससे 50% ज्यादा, तो पेन फ्री नहीं है ये, यानी 18 प्लस 18 का 50% यानी उसका हाफ, यानी 9 ऐड कर दीजिए, यानी 27 ऑफिसर्स हैं डी में। अगर मैं डी में वर्कर की बात करूं, वर्कर्स कितने हैं, ये तो ऑफिसर्स हो गए डी में। अगर डी में वर्कर की बात करेगा तो भी निकाल सकते हैं आप कितने होंगे डी में वर्कर। आप कह रहे हैं 25% सी से ज्यादा होंगे, तो ये बताइए सी में वर्कर हैं कितने, अभी आपने निकाला सी में वर्कर हैं 216। अब 216 अगर वर्कर हैं उससे 25% यानी इसका 1/4, तो 216 को 4 से डिवाइड करिए, 54 आएगा, ऐड कर लीजिए कितना आ जाएगा, अगर ऐड करते हैं तो अब 54 6 7 270 आएगा। करेक्ट, डी में एम्प्लॉय कितने होंगे, दोनों को ऐड कर लीजिए ऑफिसर एंड वर्कर को, तो 270 और 27 करेंगे तो 297 आएगा। इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू आप पहले से निकालें, 216 निकालने की जरूरत नहीं है, उसका 25% निकालना है बस, 270 आएगा। और ऑफिसर से भी मैंने बताया 18 प्लस 9 27 आप निकाले थे पहले ही सी में, तो डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, सब 297 मेरा आंसर आ जाएगा, 297 टोटल इम्प्लॉय पूछा था। तो इस तरीके से आपने 31 क्वेश्चन देखा। 32 देखिएगा, 32 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी ए एंड टोटल नंबर वर्कर इन कंपनी बी एंड सी। ये बहुत ही तो आसान हो गया। ए में वर्कर कितना, जल्दी बताइए, ए में वर्कर है कितना, परसेंटेज निकाले, ए में वर्कर देख रहा हूँ 32% है, ए में वर्कर कितना 32%। और बी और सी में अगर वर्कर देखा जाए कितना परसेंट आ रहा है, मैं डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ, 24 और 44 कितना आ रहा है, 68। तो डिफरेंस कितने का बन रहा है, 36% का। तो 36% अगर 900 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 36 × 9 कर लीजिए, 324 मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर, बहुत ही आसान था। ए में 32% था, बी और सी में 68% था, दोनों का डिफरेंस 36%। यही आपसे पूछा था कि बी और सी में जो वर्कर और ए में जो वर्कर का डिफरेंस निकालिए 36%, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा आपका। 900 का 36% करेंगे, परसेंट से 2 जीरो जाएगा, 9 × 36 करेंगे 324। इस तरीके से हम लोगों ने देखिए DI 6 कर लिए। ये भी आपका 5 से 10 सेकेंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए। तो आप देख लीजिए कितने DI 6 में आप कितने आसानी से, देखिए D13 क्वेश्चन था, इसको मैंने बताया। और यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन आसान हैं, आप एक एक करके आसानी से कर सकते हैं। कैलकुलेशन DI 6 में बिल्कुल भी नहीं है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, बहुत सारा काम फ्री पेन फ्री भी हो जा रहा है। तो 28 से आप देख रहे थे, तो है ना 28 में तो आसानी से क्वेश्चन आप यहाँ 28 और 29 बेहद आसान था, और 30 इस तरह से 31 और 32 क्वेश्चन आपने देखा। अब हम लोग आते हैं DI 7, 33 34 क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। चलिए इसको देखिएगा। देखिए इसमें भी आपको क्या कर रखा है, सीडी जो होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, शॉपकीपर, चार शॉपकीपर्स हैं, दुकानें हैं ABCD। बस में ये ऑर्डर करते हैं और उसमें फिर सेल करें, ऑर्डर करना और सेल करना दोनों दे रखा है। कितने देखिए टोटल जो ऑर्डर्स हैं वो 600 सीडी का है, और अलग अलग शॉपकीपर का ऑर्डर और सेल दे रखा है कि कितना कोई ऑर्डर कर रहा है, कितना परसेंट सेल कर रहा है, यही आपको दिया। तो ओवरऑल डीसी आपको जो DI समझ में आ चुकी है, इसमें कुछ नहीं दिया है कि टोटल ऑर्डर सीडी कितना हुआ है, और अलग अलग जो शॉपकीपर्स हैं वो कितनी सीडी ऑर्डर कर रहे हैं और कितनी सीडी सेल कर रहे हैं, ये आपको दे रखा है। तो ये जो आपका जो डार्क ब्लू है, ये आपका जो है परसेंटेज ऑफ सीडी ऑर्डर है, और ये वाला आपका स्काई ब्लू जो दे रखा है, ये आपका सीडी सोल्ड है। ये दिमाग में आया, और टोटल नंबर ऑफ सीडी सोल्ड जो दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है 600, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। आप चलते हैं, इस सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, तो हम लोग चलते हैं इसी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने।
पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है टोटल अनसोल्ड, बहुत ध्यान दें, अनसोल्ड सीडी कह रहा है ए और डी कितनी अब कह रहा है हाउ मच मोर देन सोल्ड बाय सी। तो ए और डी कितना अनसोल्ड कर रहे हैं, पहले ए और डी का अगर मैं निकालता हूँ, अगर मैं ए की बात करूँ ए प्लस डी, मैं दोनों साथ साथ निकालता हूँ अगर, जरा बताइए, बहुत ही आसान। अगर ए की बात की जाए, 600 टोटल सीडी हैं, ये बताइए 25% उसका ऑर्डर हो रहा है। अब देखिए पेन फ्री करना है, 600 का 25% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4। 600 का 1/4 का मतलब 150। तो 150 आपने ऑर्डर किया, कितना सेल किया अगर एक की बात की जाए, 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। तो 150 का 1/5 आप सेल कर रहे हैं, यानी ना, अच्छा आपसे पूछा अनसोल्ड ना, तो 20% तो आप सेल कर रहे हैं, तो पूछा अनसोल्ड कितना होगा, 80%। तो 150 का 80% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 का अगर मैं 80% यानी 4/5 करूंगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 120 सीडी ऐसी आएगी जो कि ए ने अनसोल्ड किया, यानी बेचा नहीं है। इसी तरीके से मैं डी की बात करूं, डी की अगर बात करता हूं, डी ने ऑर्डर किया है कितना, अगर देखें डी की वैल्यू कितनी है, ये 20%। कितनी ऑर्डर किया है, डी ने ऑर्डर किया है 20%। तो अगर मैं 600 का 20% निकालता हूँ तो कितना आ जाता है, 15 अगर कर लीजिए आप, 120 आ जाएगा। कितना, 120। 120 सीडी ऑर्डर किया और उसमें से उसने 25% सेल कर दिया, तो कितना अनसोल्ड हुआ, 75%। तो 120 का अगर आप 75% निकालते हैं, यानी 3/4 निकालेंगे, तो आसानी से निकाल सकते हैं 90। तो 90 सीडी डी ने अनसोल्ड किया है, ए ने 120 किया, दोनों मिला करके 210 सीडी जो अनसोल्ड है ए और डी दो, बाय ए और डी। अगर मैं सी की बात करूं, सी ने कितनी सीडी सोल्ड किया है, ठीक है, सी ने ऑर्डर किया कितना, 40%। तो 600 का 40% निकालेंगे तो 240 आएगा, और उसमें से सी ने जो बेचा है 35%। तो अगर मैं सी की बात करूं, तो 240 ऑर्डर किया है, 35% यानी 7/20 उन्होंने सेल किया है। यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो 84 आता है। कितना आता है, 84। अब आप देख लीजिए कितने का डिफरेंस है। तो 210 अनसोल्ड है, 84 ये सेल किया, डिफरेंस कितने का ये आपसे पूछा है, निकाल लीजिए। 186 490, देख लीजिए कि 126 4 130 80 200, 126 कितना आ रहा है, 126। तो ये ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, 15 से 30 सेकंड के अंदर आपका, अगर अभी कल ठीक ठाक हो, 30 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन आसानी से ये हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर चीजें दिमाग में हो जा रही, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। अगर मैं 34 क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसमें क्या दे रखा है आपका, कह रहा है कि इफ द टोटल सीडी सोल्ड बाय शॉपकीपर ए ई, कह रहा है वो 125% ज्यादा है टोटल सीडी सोल्ड बाय बी, एंड फिर लिखा है शॉपकीपर ही कह रहा है कि 27% जो है ऑफ टोटल, जो जो सीडी सोल्ड किया है वो ऑर्डर का 27% ऑर्डर का 7% सोल्ड किया है, बेचा है। तो कह रहा देन फाइंड द टोटल सीडी इज ऑर्डर्ड बाय द ई आर व्हाट परसेंट मोर देन टोटल सीडी ऑर्डर बाय सी, ये आपसे पूछ रहा है। देखिएगा, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो सीडी सोल्ड बाय ई, अगर मैं ई कितने सोल्ड किया है निकालता हूँ, कह रहा है कि 125% ज्यादा सीडी सोल्ड करता है जितना बी करता है। बी कितना करता है पहले ये निकाल लीजिए। अगर बी की बात करते हैं, तो बी देखिए, बी ने 15% ऑर्डर किया है, जो 600 का अगर 15% निकालते हैं तो कितना आएगा, 90। 90 सीडी उन्होंने ऑर्डर किया, उसमें से आप देख रहे हैं कि 40% उन्हें सेल कर दिया। 40% समझते हैं ना, 36 आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ 2/5। 40% मतलब 2/5, या 90 का 40% करेंगे, देखिए डायरेक्ट में लिख देता हूँ, 40% निकाल लीजिए। उसके बाद कह रहा है 125% ज्यादा, ये तो ये बी ने सोल्ड किया, इससे 125% ज्यादा यानी 225%। ई ने सोल्ड किया 125% ज्यादा का मतलब 225%, निकाल लीजिए। ये 36 आ जाए, 90 का 40% निकालेंगे, 36 इंटू, ये अगर कैंसिल करता हूँ 25 9 जा, ये 4 आ जाएगा, तो 9/4 आएगा, 4 9 जाएगा, 9 9 जा 81 आ जाएगा। तो आपने देखा कि 81 सीडी जो है सोल्ड की है ई ने।
और ई ने जो सीडी सोल्ड किया वो अपने ऑर्डर का 27%, जो भी टोटल ऑर्डर रहा होगा ई का जो टोटल ऑर्डर रहा होगा उसका 27% सीडी सोल्ड किया ई ने। और दे कितना रखा है सीडी सोल्ड बाई 81, यानी ऑर्डर का 27% की वैल्यू दे रखा है। ई के ऑर्डर का 27% की जो वैल्यू है वो 81 है। तो अगर मैं 100% की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, तो डायरेक्ट आ जा रहा है 3 गुना यानी 300। तो 300 जो है ऑर्डर आप ई ने जो टोटल नंबर ऑफ सीडी ऑर्डर की थी ई ने, वो 300 की थी। बात समझ आ गई। क्वेश्चन आगे कह रहा है देन फाइंड द सीडी ऑर्डर बाय द ई, कितनी कितने ई ने सीडी ऑर्डर की 300। कह रहे कि कितना व्हाट परसेंट मोर देन टोटल सीडी ऑर्डर बाय सी। तो सी ने कितना ऑर्डर किया जरा बताइए। तो अगर मैं सी का ऑर्डर निकाल लेता हूँ तो 40% किया 240। अगर 600 का देखिए सी का ऑर्डर इतना है ना 40%, तो सी ने जो ऑर्डर किया है वो 240 किया है। ई का ऑर्डर 300 है, तो कितना ज्यादा है सी से ई का ऑर्डर? 60 ज्यादा है। 60/240 कर लीजिए, 1/4 आएगा। 1/4 का मतलब 25%। बहुत ही आसान था कि सी ने ई ने सी से कितना सीधी ज्यादा ऑर्डर किया है, तो 25%। ये दो क्वेश्चन देखिए सीडी वाले ऑर्डर पे थे, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। ये भी आसान था, इससे पहले वाला भी आसान था। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो डीआई जामिया 2023 में पूछ रखा था 34 डीआई, उसका मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है कि कहाँ पे डीएस लगाना है, कहाँ पे कितनी कैलकुलेशन को दिमाग के अंदर करना है, कितना फास्ट एडिशन करना है। बहुत सी जगह आपने देखा कि डीएस लग गया, डीएस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी हैं। और कैलकुलेशन को कितना मिनिमम आप लिख सकते हैं, ये तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। इसको जब आप खुद सॉल्व करेंगे पेपर के अंदर, तो आप एक एक लाइन दो दो लाइन लिख करके आंसर कर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे समझाने के लिए पूरा लिखना पड़ रहा है। ठीक है। तो आपने देखा कि बहुत सारा डी आई में जो वैल्यू है पिछले वाले से कनेक्टेड थी। तो इस तरीके से हमने डी आई यहाँ पे सीखा कि डी आई को जो है कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। आई होप बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। कि डी आई में आपको जो टाइम मैनेजमेंट कैसे आपको करना है। चलिए ठीक है।